हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आज के सत्र में। आज का अध्याय 12वां अध्याय है जो कि भक्ति योग है। भक्ति योग यानी डिवोशनल सर्विस। क्या कैसा हम कृष्ण भगवान को पा सकते हैं, डिवोशनल सर्विस करके भक्ति से कैसा पा सकते हैं, इसमें स्वयं भगवान 12वें अध्याय में बताए हमें। हाँ, आप सभी का वंस अगेन स्वागत। एंड आज वेरी ऑस्पिशियस डे, दशहरा आप सभी को। हाँ, सभी को वेरी हैप्पी सक्सेसफुल हार्ट। दिस इज द वे व्हाट आज का एक ऐसा है, टर्निंग पॉइंट है। हाँ, अब आज तक हमारे को नॉलेज नहीं था, अभी नॉलेज भगवान की दया से आ गया, भगवत गीता का नॉलेज आ गया। हाँ, तो अभी अभी हम इसमें अग्रसर होंगे, कैसा हमारे को ये, हम कैसा इसको हमारे इम्प्लीमेंट कर सकते, कैसा हम भी जैसा रावण पे राम जी ने उसको ऊपर युद्ध करके उसको हराया, तो हम अभी हमारे प्रॉब्लम्स पे हम कैसा ये प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं। भगवत गीता में हमें क्या बताया गया, हाउ हाउ टू फेस द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ, वो हम लोग सीखे। आप लोग सभी को एक्सलेंट है शुरुआत लाइफ का यहाँ से। हरि बोल। आज अभी अपन स्टार्ट करेंगे एक छोटा सा गुरु प्रणाम मंत्र के साथ। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे नाम संकीर्तन की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। अब आज के जो भक्ति योग में स्वयं कृष्ण भगवान हमें नॉलेज क्या दे रहे हैं। आज का तो चैप्टर अगर आज का कंप्लीट हो गया तो, यानी जो 7th चैप्टर से मैंने बताया भक्ति योग, स्वयं भगवान हमें रिवील करेंगे कैसा आप लोग मुझको कैसा प्राप्त करोगे, स्वयं बता रहे। अभी यहाँ पे लास्ट भक्ति योग का लास्ट चैप्टर आज हम डिस्कस करेंगे। ओके। अर्जुन ने पूछा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहता है, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में किसे अधिक पूर्ण सिद्ध यानी पूर्ण माना गया है। स्वयं अर्जुन अभी क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्या हमेशा आप तो हम अभी तक लास्ट चैप्टर में भी आपने नॉलेज दिया, क्या दिया आप, कि सेवा करो, मेरी सेवा करो, मेरी पूजा करो, मेरे बारे में भी कुछ भी कर्म अगर करे तो उसके फलों को मुझको अर्पण करो। सब आप मुझको बोले तो, बट आपके बारे में अगर हम भक्ति करेंगे, आपकी सेवा करेंगे, तो वो कोई लोग फिर निर्विशेष ब्रह्म के बारे में सोचते हैं। जो ब्रह्म हमने डिस्कस किया, ब्रह्म यानी एक ज्योति, जस्ट एक प्रकाश, उसके बारे में ही सिर्फ सोचते। क्या वो सोचना या नहीं, क्या करना। अभी ये जो संशय जब अर्जुन के मन में आया, भगवान कितना डिसेंटली एक्सप्लेन कर रहे हैं, अभी आगे देखेंगे। जो लोग साधु है, वो लोग क्या करते हैं, ऐसे ही बैठे हुए रहते। हाँ, किस पे वो लोग नहीं, हम
ब्रह्म बोल के एक है, एक बिंदु है, ब्रह्म है, उनके ऊपर ही विचार करते। पता नहीं वो लोग ध्यान जब केंद्रित करते, जब किसी का फॉर्म नहीं है, जब किसी का रूप ही नहीं है। अगर रूप है तो हम आंख बंद करें तो वो रूप हमारे, वो दृश्य जो डीटी है कृष्ण भगवान का, हाँ भाई कृष्ण भगवान का ये स्वरूप है, मैं उनपे ध्यान कर सकता हूँ बोल के हम ध्यान कर सकते। बट जहाँ पे ब्रह्म, ब्रह्म यानी एक प्रकाश, प्रकाश रोशनी, बस उसका अगर ब्रह्म में अगर आप ध्यान करेंगे तो कहाँ पे जाएंगे? ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। फाइनली वैकुंठ तो हमें प्राप्त नहीं होगा। ये दिस इज व्हाट द नॉलेज, ये हमें क्या हो रहा, ये नॉलेज हमें भगवत गीता से मिल रहा है। तो स्वयं भगवान क्या बता रहे हैं, मेरा जो रूप है, जो पर्सनल फॉर्म जो कृष्णा का है उसे करो। तो अब और आगे बढ़ेंगे। अब श्री भगवान ने कहा, जो लोग अपने मन को मेरे साकार साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वे मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। हरि बोल। यानी स्वयं स्वयं भगवान बता रहे हैं कि अपने को कोई तरीके से डाउट नहीं करना चाहिए। सिर्फ आप क्या करो, मेरा जो साकार रूप है उसी की पूजा करो। प्रॉब्लम यही आता, गीता तो सब पढ़ लेते लेकिन क्या करते, कोई मैं तो हर जगह, मैं सर्वव्यापी हूँ, हर जगह हर कण में मैं हूँ, तो वो लोग क्या करते, वो एक पार्ट ले लेते, भगवान तो हर जगह है, हाँ ही इज एवरीवेयर, यस भगवान हर जगह है। बट भगवान 13वें अध्याय 12वें अध्याय में क्या बोले, हाँ 11वें अध्याय में क्या बोले, और टिल द एंड 18th अध्याय में क्या बोले, वो सबको कलेक्टिवली नहीं लेते। भगवान क्या बोल रहे, मेरी पूजा करो, मेरे बारे में सोचो, मेरी सेवा करो, मेरा मेरा मेरा, ऐसा करने से मुझको प्राप्त होगे, वो बोलते। बट ये जो ये लोग क्या करते, इसका कॉन्सेप्ट पूरा भगवत गीता का एक हाईलाइट करते, नहीं भगवान तो हर जगह है, सर्वव्यापी है भगवान, हर जगह पे हम महसूस कर सकते हैं। हाँ हम, भगवान तो हर जगह है, ऐसा नहीं है कि भगवान सिर्फ कृष्ण में ही है। ये एक को अवॉइड कर देते, भगवान हर जगह है, हर जगह है, हर जगह है। तो दिस इज रॉन्ग। जब हम भगवत गीता का अध्ययन करें, जब हम भगवत गीता को पढ़े, तो हमें कंक्लूजनली फाइनली कंक्लूजन क्या होना चाहिए कि स्वयं भगवान हमें क्या बताना चाह रहे। भगवान हमें बता रहे मुझको, हाँ मेरी सेवा करो, मेरी पूजा करो। तो हमारा काम क्या है, ब्लाइंडली वो जो बोले हमें को फॉलो करना है हमको, ठीक है। अब और थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ेंगे। यानी जो पर्सनल फॉर्म जो बताया, डीटी वर्शिप बताया, सेवा करना है, तो किसको करेंगे, एक भगवान का ये जो फॉर्म है उसको ही करेंगे। नहीं हर जगह भगवान है तो पूजा किसकी करेंगे, वहां के ये जो ब्रह्म के बारे में जो ध्यान करेंगे ना, वो लोग ऐसे ही भगवान तक, उनको भगवान का वैकुंठ प्राप्त नहीं होता। दिस इज व्हाट अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यानी 5वें श्लोका में, जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार स्वरूप के प्रति आसक्त है, यानी कोई लोग बोलते हैं, अभी मैंने जैसा बताया, भगवान तो निराकार है, हर जगह व्याप्त है, हाँ भगवान का कोई रूप ही नहीं है, ऐसा जो बोलते हो, सिर्फ उनकी जो निराकार रूप की पूजा करते हैं ना। वन ऑफ द पार्ट ऑफ भगवत गीता को क्या करते हैं, भगवान तो स्वयं बता दिए निराकार, तो उनकी पूजा करते हैं। उनके लिए प्रगति कर पाना अत्यंत अत्यंत कष्टप्रद है। स्वयं भगवान नॉलेज दे रहे हैं, भैया अगर तुम मेरे निराकार रूप को अगर तुम डेली ध्यान करोगे, उस पे मन केंद्रित करोगे, जिसका कोई रूप ही नहीं है, जो निराकार है, तो आपको बहुत प्रगति करना है तो भक्ति में बहुत बहुत कष्टप्रद है। देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर्ष होता है। हरि बोल। जो भी देहधारी है, जो बने, स्वयं भगवान इनडायरेक्टली हमें बोल रहे हैं कि भैया मेरे निराकार रूप को
जो मैं नहीं दिखता उसके बारे में सोचो मत, मैं जो दिख रहा हूँ कृष्ण के बारे, कृष्ण के जैसा मेरा जो स्वरूप है उसकी ही पूजा करो, उसकी सेवा करो, उसकी निरंतर भक्ति करो। स्वयं स्वयं भगवान बता रहे हैं, फिर भी हम लोग बद्ध जीव कैसे, नहीं नहीं, डाउट डाउट, नहीं नहीं, भगवान निराकार है, हर जगह ही हम इधर जा रहे उधर जा रहे उधर जा रहे, बट वैकुंठ नहीं जा रहे, इधर सब जो कुछ कर रहे सेवा भगवान की नहीं करे। जो काम के लिए हमें यहाँ पे भेजा गया, क्यों भेजा गया, सेवा करने के लिए, किसकी, भगवान की। तो बट वही हम भूल जा रहे, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे। अब जैसा कि हम लोग सब लोग है बद्ध जीव एक भवसागर में, हाँ, भवसागर में गिरे हुए हैं। तो अब प्रभु जी ये भवसागर को कैसा पार करना, तो भवसागर को सिर्फ हरि का नाम जितना ज्यादा बार हो सका उतना बार लेते हुए, बस हरि का नाम हमें अभी क्या बन जाता है, एक शिप, एक नाव बन जाता, हरि का नाम एक नाव बन जाता वैकुंठ प्राप्ति के लिए। अब यहाँ पे क्या बताया गया, 6वें और 7वें क्रमांक के श्लोका में, ये तो सवारनी कर्माणी, ओके, सॉरी, यहाँ मैं अर्थ यहाँ पे जा रहा हूँ, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्त को मुझ में स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं। किसका ध्यान, उनका ध्यान, कृष्ण का। उनके लिए हे पार्थ मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूं। यानी ये क्या बता रहे भगवान स्वयं, ये तू सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यास्य मत परहा। यानी स्वयं भगवान क्या बता रहे हैं, जो अपने सारे कार्यों को मुझ में अर्पित करके तथा अविचलित, यानी फिर डगमगाना नहीं है, डाउट करना नहीं है, भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा, बार बार मेरी भक्ति मेरी पूजा, कृष्ण भगवान स्वयं बता रहे हैं। अपने चित्त को यानी अपना, मैं पूरी तरह से कंसंट्रेशन हम लोग किस पे करना चाहिए, मुझ पर स्थिर, यानी कृष्ण भगवान पर स्थिर करना चाहिए। अभी यहाँ पे कुछ डाउट भगवान हमें दिए क्या, जरा जन्म मृत्यु व्याधि से नहीं निकलते आप लोग बोल के बोल रहे क्या, निकलने के लिए आसान रास्ता बता दिए, ठीक है। फिर भी हम लोग बद्ध जीव क्या है, एक मकड़ी के जाल के ऐसा बंधे हुए, सब माया देवी का खेल है। बस ये बंधनों में हम जकड़े हुए हैं। हम वास्तविकता से अभी वास्तविकता क्या है, कृष्ण को हम जानने के लिए आए, कृष्ण को जान रहे ही नहीं। अब आगे बढ़ेंगे। मय्येव मन अदस्य मयि बुद्धिम निवेशय। यहाँ पे मुझे भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह मुझ में सदैव सदैव वास करोगे। मुझ में यानी प्रभु जी उनके यहाँ पे यानी इनडायरेक्टली बता रहे, मेरा जो एक प्लेस है वो प्लेस में हमेशा तुम वहां पे रहोगे। अब क्या होना, अभी क्या होना हमारे को, हाँ, अभी ये धीरे धीरे से 12वें अध्याय है, जब हमारा एंड तक आ जाएगा, पूरे पूरे गेट्स ओपन है हमारे लिए वैकुंठ जाने के लिए, पूरे गेट्स हमारे को भक्ति करने के लिए। हमारे को डाउट रहना नहीं चाहिए, क्यों, भगवान स्वयं बता रहे मेरी पूजा, मेरा चिंतन, मेरी भक्ति, मेरी मेरी हाँ, वे स्वयं बता रहे मेरे लोक को आ सकते। मेरा लोक क्या है, वैकुंठ लोक। अब यहाँ पे कितना कितना क्लैरिटी में बताया गया, फिर भी हम लोग नहीं नहीं कर पाते हम लोग। हाँ, अब अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निस्संदेह सदैव मुझ में वास करोगे। हरि बोल। अब आगे बढ़ेंगे। कितना खुशी होता, अरे पढ़ते पढ़ते कैसे ऐसा, अच्छा भगवान आपने ये बताया क्या, अच्छा भगवान हमें ऐसा करना है क्या, ओके भगवान, ओके भगवान। जहां से हम लेकर छोटे बालक के वैसा ओके बोल के आगे बढ़ते 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 जाएंगे, तो हमारी भक्ति में भी हम प्रगति प्रगति करते जा सकते, ठीक है। अब देखेंगे, हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अविचल, फिर अगेन है
डगमगाना नहीं है, अविचल भाव से मुझ पर स्थिर नहीं कर सकते। यानी अगर हम भगवान स्वयं बता रहे, अगर आप मेरे पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते, मेरे पे पूरी तरह से आपका कंसंट्रेशन के साथ मुझको याद नहीं कर सकते, तो क्या बता रहे भगवान, इसका भी आंसर दिए भगवान, तो तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह ना उत्पन्न करो। यानी तुम इस, अगर हम स्थिर भाव से हमारा मन पूरा भगवान पे केंद्रित नहीं कर सके, तो भगवान प्रभु क्या करना, हम भगवान ही बता रहे भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, तुम इस प्रकार, यानी भक्ति का पालन करो, तुम इस प्रकार मुझको प्राप्त करने की चाह उत्पन्न होगा। अब आगे बढ़ेंगे, यानी क्या है प्रभु भक्ति योग का विधि विधान। अगर हम भक्ति भी नहीं कर सक रहे, अगर उनका कंटिन्यूअसली चिंतन भी नहीं कर सक रहे, तो अब उसका भी आंसर दे दिए भगवान। कहाँ पे, यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, यानी मेरे प्रति भक्ति का जो योग मैंने ऑलरेडी आपको बताया वो भी आप नहीं कर सकते, तो क्या करो, मेरे लिए उठो, उठ के क्या करो, कर्म करो, जो भी कर्म करना है मेरे लिए करो, मेरे लिए कर्म करने का प्रयत्न करो, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण सिद्धि को प्राप्त होगे। यानी कर्म क्या करना प्रभु जी, यानी अगर अगर कोई मंदिर का कंस्ट्रक्शन चल रहा, उनको हम सहयोग कर दिए, नहीं आप जैसे अभी अभी ऑनलाइन सेवा चल रहा, सबको भी घर भगवत गीता बता रहे, हाँ उसमें भी आप लोग भी आपके तरफ से कुछ भी योगदान है, प्रभु जी मैं ये कर सकता, प्रभु जी मैं ये बना सकता, नहीं प्रभु जी मैं भी ये कर सकता, यानी जो भी है आप घर बैठे भी आप सेवा करें, तो यानी एक तरीके से आप भी क्या कर रहे, ऐसे कर्म कर रहे किसके, भगवान के लिए आप भी कर्म कर रहे। ये भी एक तरीके का क्या बोल रहे भगवान 10वें क्रमांक के श्लोक में, भैया आप अगर भक्ति ये मुझ पे चिंता नहीं कर सके, तो भक्ति योग के जो विधि विधान है वो करो, अगर वो भी नहीं कर सक रहे तो एटलीस्ट मेरे लिए कर्म करो भैया, जो भी कर्म कर रहे मेरे लिए करो, उसका तो भी प्रयत्न करो। नहीं है प्रभु जी, हम लोग बहुत बिजी है प्रभु जी, हम ये भी कर्म नहीं कर सकते। तो इसके बारे में क्या बताया गया, अब आगे बढ़ेंगे। सॉरी, हे कुंती पुत्र, जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो या दान देते हो, और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। यानी जो इस हमने 9th चैप्टर के 27th श्लोका में ये बताया गया हमारे को, क्या बताया गया, अगर हम जो भी काम करते भक्ति के लिए, यानी हम अगर हम भक्ति में अग्रसर होना है तो क्या करना है, स्वयं भगवान बताए कि जो भी हम करते, जो भी हम खाते, जो भी हम अर्पित करते, जो भी दान देते, जो भी तपस्या करते, किसको करता है ये पूरा देना चाहिए, अर्पण किसको, यानी अर्पित किसको करना चाहिए, स्वयं कृष्ण को, भगवान को करना चाहिए। अब आगे इसमें क्या बताया गया है नेक्स्ट, प्रभु जी हम वो भी नहीं कर सकते क्या, ऐसे कर्म नहीं कर सकते जहां पे हम आपके बारे में सिर्फ डायरेक्टली कनेक्शन रहे, वो भी कर्म हम नहीं कर सकते, तो फिर हम क्या कर सकते, अगर हालांकि आप इस चेतना में काम करने में भी असमर्थ है, यानी सिर्फ वो कर्म ऐसे भी नहीं कर सक रहे, तो क्या करो, तो अपने काम के सभी परिणामों को त्याग देने की कोशिश करो और आत्मा स्थित होने की कोशिश करें। यानी फाइनली भगवान बता रहे हैं, अगर आप वो भी कर्म नहीं कर सक रहे मेरे भक्ति के लिए, अगर कोई कहां से भी आप कुछ भी कर्म में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सक रहे, तो क्या करो, आप जो भी काम कर रहे, जो भी आपके कर्म कर रहे, उसके परिणामों के बारे में त्याग देने का कोशिश करो। उसमें जकड़ के न करो, जी बस वो जकड़ गए तो हम यहाँ के रह गए, जैसे ही हम ये बंधनों को धीरे धीरे से टूटे तो हम वैकुंठ की तरफ से धीरे धीरे से अग्रसर होते। अब आगे बढ़ेंगे, यदि आप इस अभ्यास में नहीं जा सकते हैं तो आप अपने
आप अपने आप को ज्ञान में संलग्न करें, यानी प्रभु जी हम वो भी नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते कि हम हमारे कर्म के बारे में भी ये भी नहीं कर सकते, ना तो भक्ति कर सकते, ना तो आपके कर्म कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो भगवान उसका भी आंसर बता रहे। यदि आप अभ्यास में नहीं जा सकते, इस अभ्यास में नहीं जा सकते, तो अपने आप को ज्ञान ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान जैसे कि गीता का अध्ययन है, भागवतम पढ़ो, जिससे ज्ञान आता। ज्ञान जैसे ही प्राप्त होने लगेगा, भगवान के बारे में मालूम करना आपको धीरे धीरे से, भगवान क्या है, उनके उनको कैसा प्राप्त हो सकते हैं, उसके बारे में नॉलेज आता। तो यानी ज्ञान सबसे बेहतर, हालांकि ध्यान है, जनरली ध्यान तो सबसे बेहतर है, लेकिन और ध्यान से बेहतर काम के फल को त्यागना है। इस तरह से त्याग से मन को शांति मिलती है। धीरे धीरे से यहाँ पे योगा की सीढ़ी बता रहे हैं, जो अपन अभी अभी अपन आगे देखें। यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड। प्रभु मैं ओके, यहाँ पे अभी क्या हुआ, ठीक है, अभी आप ध्यान करो बोल रहे, मेरी भक्ति करो बोल रहे। मैं अब क्या करता हूँ, मेरा घर संसार सब छोड़ देता हूँ, जाके मैं कहाँ पे जाऊंगा, पहाड़ों पे जाऊंगा। वहां पे क्या करता हूँ, बिल्कुल ब्रह्म ब्रह्म पे ध्यान करता हूँ। मेरा बस निराकार रूप है कृष्ण का, निराकार रूप पे मैं ध्यान करूंगा। कहाँ पे, पहाड़ों में जाके। क्या ऐसा ऐसा जो भी साधु है, वैसे अगर कोई जाएगा, क्या वो सफल बन पाएगा? बिल्कुल 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 नहीं। वही अपन आगे देखेंगे क्यों। उसको वो ब्रह्म पे जब जैसा ही डिसाइड करता, जो भी साधु है, जो भी मुनि है, जहाँ पे पर्सनल फॉर्म नहीं है, कृष्णा का एक स्वरूप नहीं है, जो भगवत गीता में स्वयं कृष्ण भगवान बता रहे हैं, तो वो कहाँ जाता उसको खुद ही पता नहीं, किसके बारे में सोचता वो भी पता नहीं। एक ज्योति बिंदु प्रकाश, ऐसे ही सोचते सोचते अल्टीमेटली वैकुंठ को तो वो प्राप्त नहीं होगा। अगर वो सोचेगा ठीक है, मैं पहाड़ के इतने इतने ऊपर है, मैं अगर चढ़ूंगा तो गिर जाऊंगा, इससे तो अच्छा है मैं क्या करता हूँ, हिमालय पर्वतों पे जाता हूँ, मैं वहां पे कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। बट वहां पे जब वो जाएगा, क्या होता, क्या हम लोग जा सकते हैं क्या घर परिवार छोड़ के हिमालय में? बस 2 दिन के बाद में हम बोलेंगे नहीं भैया, ये हमसे नहीं होता, यहाँ बहुत ठंड है, हम वी आर अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट, हम लोग ब्रह्म पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सक रहे। अभी क्या करना है? तो फिर अब सेकंड और एक ऑप्शन है, क्या है, मैं रेगिस्तान में जाऊंगा और ब्राह्मण पे ध्यान केंद्रित करूंगा। रेगिस्तान में गए, अब मैं डिसाइड कर लिया ठंड में तो नहीं रह सकता मैं, तो मैं कहाँ पे जाऊं, रेगिस्तान में जाऊं। वहां पे भी क्या होता, इतना इतना धूप रहता, इतना गर्मी रहता, फाइनली वो गर्मी हमारे को बर्दाश्त नहीं होता, नहीं होके यहाँ पे तो बहुत गर्मी है, मैं यहाँ पे भी भक्ति नहीं कर सकता हूँ। तो फाइनली क्या हो गया ना, घर से निकले, हम पहाड़ों पे भी नहीं कर सके, ना तो हम हिमालय पर्वत पे नहीं कर सके, रेगिस्तान में ठंड के वजह गर्मी के वजह से, हिमालय पर्वत में ठंड के वजह से। अब फाइनली और एक ऑप्शन भी है हमें, कौन सा, जंगलों का मार्ग। हाँ, मैं जंगल में जाऊंगा और ब्रह्म पर ध्यान केंद्रित करूंगा। फाइनल मैं जंगल में जाऊंगा, तो अब जंगल में कौन रहते हैं, सब टाइगर लॉयन स्नेक्स ये सब रहते हैं। वहां जैसे ही जाएंगे, अब डर रहेगा हमारे को, क्या अगर कोई बाघ मुझ पर हमला कर दे तो क्या होगा, अगर मुझे स्नेक डस लिया, नहीं सांप डस लिया, अगर कुछ हो गया, मेरे लाइफ का क्या है, यानी है वी आर अनेबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑन इवन ब्रह्म ऑल्सो। हम लोग ब्रह्म के बारे में भी सोच नहीं सकते, अगर हम जंगल भी गए, किधर भी जाओ, हम नहीं 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 कर सक रहे। तो फिर क्या बताया गया हमें, मैं इस कलयुग में क्या कर सकता हूँ? जब हम अपने आप को प्रश्न पूछ लेंगे, जैसा है साधु साधु भी डाउट कहाँ पे भी नहीं जा सक रहा उसको, ये कलयुग में किधर भी वो स्थिर
फिर अपना मन को केंद्रित नहीं कर पा रहा, नहीं कर पा रहा। और ये कलयुग है, तो कलयुग में क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र। वो कौन बोले हमें, चैतन्य महाप्रभु ने क्लियरली बोला, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम, कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिर अन्यथा। यानी ये झगड़ालू दुनिया में हर कोई परस्पर लड़ने के लिए तत्पर रेडी रहते हैं। हम फाल्स ईगो से भरे हुए, बस अहंकार, मैं करता हम इति मन्यते, जो हम बैठे मैं ही सबका करता धरता हूँ, ये मेरा है। तो ये बंधनों से हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, लड़ते जा रहे। तो ये लड़ने के ये जो जगत में है, अगर हमें वैकुंठ जाना है या भगवत धाम प्राप्त होना है, तो क्या करना है, सिर्फ हरि का नाम लेना है। हरि का नाम, और हरि में डिफरेंस नहीं है। इसलिए क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सिर्फ एक ही मंत्र। अभी यहाँ पे भक्ति योगा, जब हम लोग का चैप्टर का नाम ही है भक्ति योगा, तो श्रीमद् भागवतम में क्या बताया गया, 7th कैंटो 5th चैप्टर 5वें अध्याय में 23 और 24 के श्लोका में क्या बताया गया, भक्ति करना। ठीक है प्रभु, आप तो बता रहे भक्ति करो, तो भक्ति के नवदा भक्ति प्रभु ये क्या है। आप तो अब तक तो आप सिर्फ चैंटिंग करो बोले, लेकिन भागवतम में ये क्यों, आज का 12वां अध्याय सिर्फ भक्ति के लिए रिलेटेड है। तो अब हम भक्ति का किस किस तरह से भक्ति कर सकते, वो देखेंगे। अब एक तो भक्ति श्रवणम, आप सब क्या कर रहे, आज दशहरा है, फिर भी नहीं प्रभु जी कुछ तो आज भगवत गीता के बारे में समझाते, थोड़ा तो हमारे को ज्ञान होना, भगवत गीता में कृष्ण भगवान क्या बोल रहे हैं उसके बारे में आपको भी क्या है, डिजायर है। हाँ, हमें भी ये जानना है, ये स्कूलों में कॉलेजों में ये तथ्य को हमें सिखाया नहीं गया, तो हमारे को भी क्या है, एक आप लोग सब सुन रहे, तो सुनना इज नथिंग बट श्रवणम, हियरिंग, श्रवणम। अब श्रवणम का एक अच्छा सा एग्जाम्पल ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, परीक्षित महाराज। परीक्षित महाराज सिर्फ भागवतम सुनते गए सुनते गए सुनते गए, 7 दिन 7 रात के बाद में फाइनली वो वैकुंठ धाम को चले गए। ठीक है, एक श्राप के वजह से उनकी मृत्यु, एक सांप उनको आएगा, सांप काटेगा, ये उनको ऑलरेडी उनको श्राप था, तो वो जैसे ही उनको मृत्यु आता 7 डेज के अंदर मृत्यु लोक को प्राप्त होंगे, तो वो बोले नहीं नहीं भैया, मैं तो मृत्यु लोक को नहीं जाऊंगा, मैं वैकुंठ जाने वाला हूँ। मुझे पूरा कृष्ण के लीलाएं, यानी स्टार्टिंग से लेके सृष्टि कैसा हुआ, कितने अवतार भगवान ने लिया, मुझे उसका नॉलेज दीजिए। तो जब सुखदेव गोस्वामी स्वयं स्वयं आके यमुना तट पे, जब ये परीक्षित महाराज सब सब अपना घर परिवार राज्य सबको दे दे के सिर्फ बैठ गए, यानी अन्न पानी सब छोड़ दिए, सिर्फ सुनते गए सुनते गए सुनते गए, फाइनली कहाँ चले गए, वैकुंठ चले गए। अब कीर्तन 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 तो हमें एक तो दो एग्जाम्पल है। जनरली एग्जाम्पल हमें कीर्तन यानी मीराबाई, हाँ मीराबाई के जैसा, यानी जो भी हम हरे कृष्ण महामंत्र चैंटिंग कर रहे, कोई उसको अगर हम कीर्तन के वैसा एक गाय, यानी तो वो क्या हो गया, कीर्तन हो गया। और एक एक्सेलेंट एग्जाम्पल है, एक भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कीर्तन का, जैसे कि शबरी शबरी हमेशा राम जी के बारे में, बस उनको 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 ही हमेशा उनके ध्यान में अपना सारा 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 जीवन व्यतीत करते, वो भी एक डिवोशनल सर्विस से फाइनली राम जी उन्हें दर्शन दिए, राम जी दर्शन दिए, और उनको भगवत धाम प्राप्त हुआ। अब तीसरा तीसरा क्या है, डिवोशनल सर्विस स्मरणम। स्मरणम, प्रभु जी ये स्मरण क्या है, स्मरण क्या है, सिंपल, वेरी वेरी इजी। एक श्रवणम इजी, कीर्तन तो बस भजन करना है, कीर्तन करना है उनके बारे में, ये भी बहुत इजी है। तीसरा भी इजी है, स्मरणम। ऑलवेज वी हैव टू रिमेम्बर, हमें हमेशा याद रखना है क्या, कृष्ण भगवान के बारे में, और कृष्ण भगवान के पास टाइम्स के बारे में, कृष्ण भगवान ने ऐसा किया। अगर हम हमारे बच्चों को स्टोरी भी बोल रहे, कृष्णा की स्टोरी बोलना। अगर हम किसी से डिस्कस कर रहे कृष्णा कृष्णा के बारे में, नहीं नहीं कृष्ण भगवान ऐसा बताया गया था, कृष्ण भगवान ये मार्ग पे चलो बोले, नहीं नहीं कृष्ण भगवान ऐसा, यानी एवरीथिंग वी हैव टू कनेक्ट टू कृष्णा। एंड वेरी वेरी इजी थिंग इज, सबसे आसान मार्ग है चैंटिंग।
चैंटिंग लिए, जैसे हरिदास ठाकुर मैंने कल बताया, हरि का नाम यानी 192 मालाएं करते थे वो। हाँ, 192 माला। कोई कल चैट में पूछ रहे थे, पर पता नहीं वो प्रभु जी आए या नहीं है। 192 माला यानी एक हरे कृष्ण महामंत्र। एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर हम भी अगर 192 के हिसाब से कैलकुलेशन भी कर लिए, एक हरे कृष्ण महामंत्र में 16 नाम है भगवान के। 16 बार नाम इंटू 108, 16 इंटू 108 कर लो। फिर वैसा 192 मालाएं जपते थे वो। 192 बोले तो ऑलमोस्ट 3,27,000 टाइम्स पर डे में। उतना उतना एक जनरल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, वो भी कल चैट में पूछा गया, प्रभु जी ऐसा बोल दो, इतना इतना कैसा होता है, कैलकुलेशन क्या होता है। फिर वो प्रभु जी को देखा तो उतने में वो चले गए कल क्लास में से। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, सिंपल, वेरी सिंपल। और एक भी क्या है हमें, और एक भी, और एक सेकंड फोर्थ वन क्या है, पाद सेवनम। पाद सेवनम कौन कर सकते, क्या हम लोग एलिजिबल है क्या पाद सेवनम के लिए? नहीं, क्यों? सिर्फ जैसा विष्णु भगवान के चरण के सेवा कौन करते थे हमेशा हमेशा हमेशा? लक्ष्मी। तो वैसा उतना उतना वो पोजीशन पे हम लोग तो नहीं है, इतना आसान नहीं है हमें पाद सेवनम मिलना बोले तो हम, हमें आसान डिवोशनल सर्विस क्या है, एक तो सुन सकते। हाँ, भागवतम के बारे में कभी बताया गया, सुनो। भगवत गीता के बारे में सुन रहे हम। हाँ, और अभी मैं आपको बता रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए मैं भी क्या कर रहा हूँ, हाँ, भगवान के कीर्ति का, भगवान को ग्लोरीफाई कर रहा हूँ। भगवान स्वयं भगवत गीता में ये बोले, भगवान ऐसा बोले। मैं कीर्तन इजी है, श्रवणम इजी है, और स्मरणम इजी है। अब 1 2 3 4 हो गया। फिफ्थ वन क्या है? अर्चनम। हमेशा भगवान की पूजा करना, हमेशा। अर्चनम यानी जस्ट फूल ले लिए, कुछ भी ले, फूल फल का, भगवान को अच्छे अच्छे सुगंध, वो सब सब अर्चनम में आ गया, भगवान को करते जाना। क्या ये भी आसान है? यस, थोड़ी देर के लिए। हाँ, अगर हमारे कने मंदिर पास में है तो ठीक है, मंदिर गए, हाँ, हमसे जो हुआ सेवा वहां पे कर बैठे, तो वो ये एक है, नहीं घर में ही कर सकते प्रभु जी, मंदिर हमारे आस पास में नहीं है, ठीक है, आप अर्चना तो आप वहां बैठे भी कर सकते। वंदनम 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 यानी जो भी प्रेयर्स हम है, जो प्रेयर्स जो भी हम प्रे करते हैं, जैसे कि ध्रुव महाराज क्या कर रहे थे, भगवान को बिल्कुल वो अपने प्रेयर से फाइनली विष्णु भगवान को प्रसन्न कर लिए। वैसा, और एक दास, दास का भाव, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो वैष्णव रहते हैं, अपने आप को कभी भी क्या बोलते हैं, हम लोग तो सिर्फ दास है, हम लोग आपके सर्वेंट है, हम आपके सेवक है। हाँ, वी आर नॉट बॉस। हम कृष्ण भगवान किससे प्रसन्न रहते हैं? एक ऐसा ही है, दासानु दासानु दास यानी भगवान का जो सेवक है, वो सेवक के सेवक के सेवक भी अगर हम उसकी सेवा भी करें, तो भगवान उनकी भगवान इतने इतने मर्सीफुल है। अगर हम भगवान की कोई सेवा कर रहा, अगर हम उनकी सेवा करें, तो भगवान उस पे अपनी करुणा जल्दी 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 बरसाते हैं। ये दीज आर द फैक्ट्स। अपन जैसे जैसे ही शास्त्रों का अध्ययन करें, शास्त्रों के बारे में मालूम पढ़ते गया, अरे वैष्णव क्या है, एक्चुअली ये भावना क्या है, वैष्णवों के बारे में क्या है, तथ्य को भी धीरे धीरे से जानेंगे, तो जब आपको खुद ही मालूम होगा कि सेवा 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 कैसा करना चाहिए। एक दास, जैसे कि हनुमान जी हमेशा, यस राम जी आप जो बोले मैं करने के लिए रेडी हूँ, आप मेरे को बोल के तो देखो, मैं करता, मैं तत्पर रेडी हूँ। वैसा एक दास 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 रहना चाहिए हमें। और साख्यम, साख्यम यानी भगवान को अपना सखा मानना चाहिए। सखा यानी फ्रेंड, एक फ्रेंड है, जैसे कि अर्जुन, अर्जुन कभी भी कृष्ण भगवान को कैसा एक फ्रेंड के वैसे ही, लेकिन अल्टीमेटली भगवत गीता जब स्टार्ट हुआ, हमने देखा सेकंड चैप्टर में वो सरेंडर कर दिए, अब आप गुरु है मेरे को समझाओ क्या करूं क्या ना करूं, तो अल्टीमेटली सरेंडर सरेंडर कर दिए। दिस इज व्हाट साख्यम। साख्यम में एक फ्रेंडली भावना रहना हमारा। अब आत्मनिवेदनम, आत्मनिवेदनम यानी भगवान मैं पूरी तरह से समर्पण कर दिया हूं आपको। आत्मनिवेदनम, प्रभु जी इसका एग्जाम्पल क्या है? बलि राजा, बलि राजा, बलि क्या करे,
पूरी तरह से जब वो समझ गए कि मेरे सामने वामन अवतार में स्वयं नारायण जो कृष्ण भगवान का ही रूप है, विष्णु भगवान भी स्वयं कृष्ण भगवान का ही रूप है, वो स्वयं आ गए हैं। तो अब ठीक है, मेरे सर पे आप अपना पैर रख दो, चाहे मैं अगर मृत्यु को भी प्राप्त कर लूं तो भी मैं डगमगाऊंगा नहीं। कंप्लीट सरेंडर कर दिए किसको? भगवान को। ये नाइन नाइन फॉर्म्स ऑफ तो डिवोशनल सर्विस है। बट बहुत आसान क्या है? सुनना, जितना हो सके सुनना सुनना सुनना। हमारे यहाँ पे भी टेम्पल का साइट है। डेली हमारे शिक्षा गुरु नाम निशता दास प्रभु ना क्या करते हैं, डेली 8 बजे भागवतम का एक श्लोक लेते, लेके इतना उसको एक्सीलेंटली डिस्क्राइब करते। कब? 8 बजे, 8 बजे से 9 बजे 1 आवर का रहता, उसमें फिर भजन का एक 20 मिनट्स 15 मिनट्स भजन भी होके देन भगवान की भागवतम की एक पूरा 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 इन डिटेल में बताया जाता। सिंपल, आप लोग भी ज्वाइन हो सकते, मैं उसका डिटेल्स भी अपने ग्रुप में भेजता हूँ। तो यानी श्रवणम तो बैठे बैठे सुन रहे हैं हम, क्या है, क्या भी काम करो, सुनना भी एक वेरी इंपॉर्टेंट है, जो हम वैकुंठ धाम को जा सके। दिस इज वेरी इजी। कीर्तन भी करना इजी, चैंटिंग करना इजी, रिमेम्बरिंग द लॉर्ड यानी पास्ट टाइम्स कुछ भी हो सकते। बस अब आप भगवान ऐसा करे, मालूम भगवान ने ऐसा करा, हाँ पूतना को ऐसा मारे, हाँ भगवान ऐसा करे, हाँ ये पूरा क्या है हमारा, हम जो पास्ट टाइम्स ऑफ कृष्णा को याद करते। क्यों? क्यों? दिस इज वन टाइप ऑफ स्मरणम है। ठीक है, अभी आगे बढ़ी। हमेशा याद रख लेना, ये 9 टाइप्स ऑफ डिवोशनल सर्विस में 3 तो हम कर सकते ही कर सकते। ठीक है, अब अगर भगवत धाम जाना ही है तो क्या हम 3 भी नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। हाँ, सुन तो सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं, कीर्तन तो कर सकते हैं, जितना टाइम मिला बस एक भजन में लग गए, कीर्तन में बैठ गए, कीर्तन कर सकते हैं। अब एक छोटा सा यहाँ पे आ, हम लोग को ये मालूम, जब महाभारत का युद्ध स्टार्ट हो गया, स्टार्ट होने से पहले क्या हो गया, दुर्योधन और अर्जुन, एक कृष्ण भगवान ही बचे हुए थे। सब लोग इधर उधर डिवाइड हो गए। बट जैसे ही दुर्योधन और कृष्ण अर्जुन ये डिसाइड करे कि अभी हमारे को कृष्ण भगवान करे जाना है, हम लोग जाएंगे, जाके कृष्ण भगवान से हमारी सहायता। अब ये तो युद्ध होना पक्का निश्चित हो गया। तो हमारे को आ, 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 हमारे को आप हेल्प करो, ये युद्ध में आप मेरे पक्ष से लड़ो, मेरे पक्ष से लड़ो, ऐसा। जब ये भावना से धीरे धीरे से दुर्योधन का भी एक था, अर्जुन का भी एक भावना है, अब दोनों की भावना देखेंगे। तो जब कृष्ण भगवान स्वयं वहां पे सो रहे थे, तो दुर्योधन पहले पहले पहुंचा वहां पे, वो जो भी रूम में। तो जब दुर्योधन ने देखा कि कृष्ण भगवान सो रहे थे, तो दुर्योधन क्या करे, दुर्योधन भगवान के बाजू एक चेयर था, मैं चरणों कने क्यों ठहरूं, मैं चेयर पे जाके बैठ जाता हूँ, ताकि भगवान का नींद जैसे ही उठे मेरे को देखेंगे, क्यों मैं सिर के बाजू बैठा हुआ हूँ। ऐसा वो समझ के क्या करते हैं, स्वयं वो चेयर पे बैठ जाते दुर्योधन। अब यहाँ से अर्जुन आए, अर्जुन आके देखे मेरे से पहले तो दुर्योधन आके बैठे हुए हैं। ठीक है, मेरे तो स्वामी कृष्ण हैं, अब मैं चरणों कने ठहर जाता हूँ, बस चरणों को देखते हुए ठहर जाते। तो अब फाइनली क्या हो गया, फाइनली भगवान की नींद जागी, नींद जैसे ही जागी तो भगवान पहले किसको देखे, पहले जो चरणों के समक्ष जो ठहरे हुए है, कौन? अर्जुन। अर्जुन को देख के, अरे अर्जुन आप यहाँ पे क्यों आए हो? तो जब उनको पूछा गया तो वो दुर्योधन बोले, नहीं मैं पहले आया था, हाँ मेरा अधिकार बनता, मैं आपसे कुछ मांगने आया हूँ। तो भगवान बोले, मैं तो ठीक है, आप तो मांगने आए, ठीक है क्या मांगने आए? नहीं आप मेरे को युद्ध में आप हेल्प करो, सो दैट आई कैन फाइट, मैं यहाँ पांडवों के खिलाफ लड़ सकता हूँ। आप मैं मेरे को आप आपके आपका सेना के साथ आप भी मेरे पक्ष से युद्ध करो। जब ये प्रस्ताव रखा गया तो भगवान क्या बोले, देखो एक तो है मैं तो युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, एक है मेरी सेना। तो आपको मेरी सेना होना या मैं निहत्था ठहरा,
मेरे कहने तो कुछ भी नहीं है, मैं लड़ तो नहीं सकता, मैं ये पर्टिकुलर युद्ध में मैं तो लड़ने वाला नहीं हूँ, ना तो मैं मेरा सुदर्शन चक्र भी यूज करने वाला हूँ, ना मैं कुछ भी करूंगा, किसी को मारूंगा तो नहीं, निहत्था रहूंगा। अब भगवान बोले देखो दुर्योधन, मेरी तो दृष्टि पहले किस पे पड़ी, अर्जुन पे पड़ी, क्योंकि वो चरणों करे ठहरा हुआ था। तो मैं ये ऑप्शन पहले अर्जुन को दे रहा हूँ। तो अर्जुन को जब पूछा गया, हे अर्जुन अब आप सेलेक्ट करो, मैं तो निहत्था हूँ, मैं होना या मेरी नारायणी नारायण होना या नारायणी सेना होना। तो जब ये विकल्प दिया गया अर्जुन को, तो अर्जुन अपने भाव भाव में भक्ति सिर्फ अर्जुन अर्जुन क्या पूछे, क्या के भगवान मेरे को सिर्फ सिर्फ आप ही होना, मेरे को आपके नारायणी सेना से कुछ भी काम नहीं है। तो तब दुर्योधन दुर्योधन इतना खुश हो गया, स्वयं कृष्ण तो बिना बिना अस्त्र के कुछ भी नहीं कर सकते, नारायणी सेना तो मेरे पास आ गया तो मैं डेफिनेटली युद्ध जीत लूंगा। ऐसा ब्रह्म में खुश होके, ठीक है अर्जुन पूछ लिए आपको तो आप चले जाओ, मेरे को नारायणी सेना दे दो। तो एक सच्चा भक्त क्या बताया गया जा रहा है यहाँ पे, एक सच्चा भक्त भगवान की सेवा में कुछ नहीं, भगवान के सिवा मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ मेरे को बंगला चाहिए, मोटर चाहिए, बिल्डिंग चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए मेरे को। ये मेरे को भी ये भी मालूम है, ये शरीर भी मेरा आज नहीं तो कल नश्वर है, कभी ना कभी छूटने वाला है, तो परमानेंटली मेरे को क्या होना, भगवान होना। जैसा अर्जुन पूछे, एक तो दुर्योधन मूर्ख है, दूसरा कौन है, अर्जुन। अर्जुन कितना समझदार था कि नहीं भैया मेरे को कुछ भी नहीं चाहिए, बस आपकी आपकी उंगली पकड़ के मैं आगे बढ़ना चाह रहा हूँ। वैसा हम भी क्या करना, भगवान के चरणों की सेवा में हम अभी तत्पर रेडी रहना। भगवान आप जस्ट बोलो हम रेडी है आपके आदेश के लिए। आप अगर बोले कि नहीं, आप बार बार जन्म लो बार बार, मेरे को इतना ऐसे ही भक्तों का सेवा करने का मेरे को चांस मिले, बस भगवान आपकी आज्ञा जो है मैं वो करने के लिए रेडी हूँ। मैं आपको डिमांड डिमांड नहीं करता हूँ, मेरे को आप यही दियो, मेरे को वैकुंठ दियो, मेरे को स्वर्ग दियो, मेरे को एक एक जैसा ध्रुव 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 महाराज को एक बहुत बड़ा ध्रुव नक्षत्र का अधिपति बनाए, मेरे को भी वैसा बना दो। नहीं, हमें डिजायर नहीं करना चाहिए, भगवान को पूछना नहीं चाहिए, भगवान ये दो वो दो वो दो ये दो। क्यों, भगवान को क्यों नहीं पूछना चाहिए, हमारा भावना सिर्फ सेवा सेवा सेवा, भगवान की सेवा करने के लिए ही आए। अगर भगवान बोल दिए कि भैया आपका जन्म और 100 जन्मों तक आप क्या करो, मेरी सेवा करो, ठीक है भगवान मैं तो आपकी सेवा में ही खुश हूँ, इसे ही बोलते हैं रागानुराग भक्ति। ओके ठीक है, ये तो अलग कॉन्सेप्ट है। अब आगे बढ़ी। अब अब हमें अगर भगवान को प्राप्त करना है, भक्ति के मार्ग में डगमगाना नहीं है, तो क्या करना प्रभु, सिंपल सिंपल वे क्या है, हाँ रेगुलरली जो हमने बता हम रेगुलरली सुन रहे रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स, 4 नियम, 4 नियम जैसे कि 16 माला करना, नशीली पदार्थ जो भी है उसका छोड़ देना, और क्या बताए हम आपको, सिंपल सिंपल 4 नियमों का पालन करना है तो आप कंप्लीटली नॉनवेज छोड़ देना, और क्या करना है हमें, सिर्फ सिर्फ ये नहीं है, ये अगर जब आप करना स्टार्ट कर देंगे धीरे धीरे से, एक के बाद में एक के बाद में एक, सब आपको यानी एक भक्त के लिए क्या चाहिए, एक अपने आप को कंट्रोल, यानी इंद्रियों को जैसे ही वो कंट्रोल करेगा, जैसे ही 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स फॉलो होगा, तो वो फाइनली क्या कर सकेगा, वो माया देवी जो हम माया देवी के जकड़ में पकड़े हुए हैं, तो वो माया देवी को ओवरकम करके फाइनली कहाँ कहाँ जा सकते हैं, शुद्ध भक्त बन के भगवान भगवत धाम को वापस लौट जा सकते हैं। दिस इज व्हाट वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नहीं प्रभु हम भगवान ही दिए ये सब भोग, हम भोगेंगे भी और हम भगवान के भगवत धाम भी जाएंगे, नहीं नहीं हो सकता। आपको कुछ 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 पाने के लिए कुछ तो खोना पड़ता है। हाँ ज्यादा तो आपके लिए कुछ भी नहीं बोल रहे, पर हरिदास ठाकुर के वैसा 192 माला डेली करना नहीं है,
एक्चुअली प्रभुपाद से पहले उनके गुरुजी, उनके गुरु क्या बताए, डेली एवरी टाइम 64 माला तो कंपलसरी करना है। लेकिन प्रभुपाद क्या बोले, ठीक है ये तो कलयुग है, इतना तो नहीं कर सकते, ठीक है 16 माला, पर मैं बिल्कुल एक 1.5 आवर तो भी कंसंट्रेशन से कर लो आप। ये क्या है, हमें सिर्फ हम कुछ कुछ तो हमारे लाइफ में अगर नियम बनाएंगे और तो ये वहां पे भक्ति में अग्रसर, भक्ति में आगे बढ़ेंगे। हम कुछ भी नहीं नियम बनाते, बट हम अगर को तो भगवान मिलना हाईली इम्पॉसिबल। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। अब अगर कोई माया माया के लिए काम करता है तो क्या सोचता वो, मैं अपने पड़ोसी के तुलना में एक बड़ा फोन और टीवी खरीदूंगा। हम लोग कैसा कंपेयर कर लेते हैं, मेरा घर मेरे पड़ोसी से कितना बड़ा है, बहुत अच्छा है, मेरे फ्रेंड से मेरा घर अच्छा है, मेरे रिलेटिव्स में मेरे जो समाज, मेरे जो क्या रिलेटिव्स है उनसे भी मेरा घर अच्छा है। यानी यही एक माया में जो भ्रम में रहते वो लोग ऐसा ही सोचते रहते, उनसे मेरा टीवी अच्छा रहना, उनसे मेरा फोन कॉस्टली रहना, उन लोगों की कार तो एक है मेरे पास और कॉस्टली कार रहना। यानी ऑलवेज हम लोग माया में जो भ्रम में रहते वो लोग ऐसा सोचते। तो अब फाइनली जो भक्त रहते क्या सोचते हैं, जो हमेशा भक्त रहते क्या सोचते हैं, ठीक है ये तो भगवान का ही दिया हुआ है, भगवान के कामों में मैं अर्पण करूंगा। भगवत गीता खरीदेंगे, भगवत गीता भागवतम खरीदेंगे, भागवतम गीत के खरीद के क्या करेंगे, शास्त्र भगवान भगवान इसमें हमारे शास्त्रों में क्या बताया गया, ठीक है हमें परिस्थितियों को कैसा सामना करना है, ठीक है उसके बारे में अध्ययन करना है। ऐसा धीरे धीरे से वो आगे बढ़ते। अब यहाँ पे आया 13वें और 13 और 14 क्रमांक के श्लोका में क्या बताया गया। हरे कृष्णा। ओके, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा ऑलरेडी, आई विल शेयर टुडे डेफिनेटली, आज शेयर कर देता हूँ यूट्यूब का लिंक। कोई पूछे, जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों का दयालु मित्र है, जो अपने अपने को स्वामी नहीं मानता और मिथ्या अहंकार से मुक्त है। यानी भगवान स्वयं बता रहे हैं 13 और 14 के क्रमांक के श्लोका में क्या बता रहे हैं वो, किसी से हम द्वेष नहीं करना चाहिए, सब सब जीवों पे दया दया यानी मित्र मित्र की भावना, समान भावना रखना। और जो अपने को स्वामी नहीं मानता, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ही हम लोग हम ये सोचते कि ये पूरा भगवान हमारे को भोगने को दिया, लेकिन भोगते 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 क्या समझ जाते हम, इसके ओनर बन जाते, ये भूल जाते कि भैया ये पूरा तो भगवान का है, मेरे को तो यहाँ एक ना एक दिन छोड़ के जाना है। वो नहीं सोचते हम, इतना भो अपने इंद्रियों को तृप्त करने में इतना हम अपने आप को मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं कि भाई असल वास्तविकता को छोड़ दे के उनको हम ही स्वामी है, हाँ ये सब मेरे दास है, मैं स्वामी हूँ इन लोगों का, ऐसा ये जो अहंकार की भावना है वो आ जाती। तो यहाँ पे क्या बताया गया, हमें अपने आप को हम स्वामी नहीं मानना चाहिए, मिथ्या अहंकार से मुक्त रहना चाहिए, जो सुख दुख में समभाव रहता है, और सहिष्णु है, जो हम कल देखे सदैव आत्मा तुष्ट रहता है और आत्मा संयमी है, तथा जो निश्चय के साथ मुझ में, ये इंपॉर्टेंट है, मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है। किसमें लगा रहता है, मुझ में यानी स्वयं कृष्ण में, यानी कृष्ण को स्वयं ही बता रहे हैं अपने बारे में कि भैया आपको अगर कुछ भी करना है तो सिर्फ मेरे को अर्पण करो। ऐसा आपका नेचर भी बदल जाना, खाली तो आप अर्पण अर्पण कर रहे लेकिन आप में अहंकार है, हाँ नहीं नहीं आप अपने आप को स्वामी मान रहे, नहीं आप पार्शियलिटी दिखा रहे, एक को एक देख रहे, एक को एक भावना से देख रहे, हाँ नहीं सबको सबको इक्वली देख के आप में धीरे धीरे से ये पूरे जो गुण बताए गए एक ये अध्याय में, ये 13वें और 14वें क्रमांक के श्लोका में ये अगर आएंगे तो क्या बोल रहे हैं भगवान, आत्म संयमी तथा जो निश्चय के साथ मुझ में मन तथा बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है, ऐसा भक्त हरि बोल मुझे अत्यंत प्रिय है। स्वयं बता रहे कौन कौन प्रिय है, भगवान मेरे को ऐसे भक्त प्रिय है जो ऐसा करते,
तो हमें भी क्या करना चाहिए, अहंकार नहीं रहना चाहिए। हमें भी क्या करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। हाँ, वो आगे बढ़ जा रहा, मेरे मैं उसका प्रमोशन पे प्रमोशन आ रहा, उसका बिजनेस ऐसा चल, अरे जलना नहीं है, द्वेष नहीं करना है। ठीक है, भगवान स्वयं रास्ता बता रहे, उनको हमारे को सिर्फ सिर्फ भगवान को प्रसन्न करना है, भगवान को प्रसन्न करने के लिए आए, भगवान की सेवा करने के लिए ही आए, भगवत धाम के वापस कैसा जाना है वो सोचना है हमें। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, ऑलमोस्ट एंड पे आ गया चैप्टर। जिससे किसी को आ, कष्ट नहीं पहुंचता, तो जो अन्य को किसी, ओके ये ऑलरेडी हो गया, फिर भी ओके, किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में भय तथा चिंता के में समभाव रहता है, वह मुझे अत्यंत प्रिय है। हाँ, यही बताया, फिर से वही बताया गया कि सुख और दुख में और भय भय तथा चिंता में समभाव। जनरली हम लोग परेशान जब हो जाते, सब भूल जाते, और खुशी भी बहुत आ गया तो भी हम भगवान को भूल जाते। तो हमारे को इन डिटेल में भगवान स्वयं बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, मेरे ऐसे भक्त जो सामान्य कार्यकलापों के आश्रय नहीं, जो शुद्ध नहीं है, जो शुद्ध है, दक्ष है, चिंता रहित और समस्त कष्टों से रहित, और किसी फल की प्रयत्नशील फल के लिए प्रयत्नशील नहीं रहता, मुझे अत्यंत अत्यंत अतिशय प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। वही स्वयं बता रहे कि मैं मेरे को कौन सा भक्त सबसे ज्यादा प्रिय है। हाँ, ऐसे जो लोग हैं, जो सिर्फ हमेशा ही किसको, जो शुद्ध है, हमेशा मेरे बारे में सोचते रहते हैं, वो लोग मुझे अत्यंत प्रिय है। अब आगे बढ़ेंगे, जो ना कभी हर्षित होता है, 17वें क्रमांक के श्लोक में, जो ना शोक करता है, यानी अपने आप को हर्षित है, बस मैं सब कुछ खुश हो गए, हाँ ये मेरे वजह से हुआ ऐसा, ये जो अपने आप को ऐसा नहीं समझना, और शोक तकलीफ नहीं मनाना है, और पछताना भी नहीं, और पछताता है ना, इच्छा करता है तथा शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार के वस्तुओं का परित्याग, शुभ और अशुभ दो भी परित्याग, ऐसे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। हरि बोल। क्या बताया गया, इतना डिटेल में स्वयं भगवान बता रहे, ऐसा कौन कौन प्रिय है, आप ऐसा करो, ऐसा ऐसा नियम पे चलो, आप मुझे प्रिय है। ऐसा आप जैसे ही आप मुझको प्रिय हो जाए कोई, तो मेरा जो वैकुंठ का धाम का डोर्स है ऑलवेज रेडी टू ओपन, हाँ आ जाओ आप, मैं ओपन कर दिया हूं, आप मेरे 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 साथ आप रह सकते हैं, स्वयं भगवान बता रहे हैं। अब जो मित्र तथा शत्रुओं के लिए, ये हो गया अभी, ओके, ये अभी मेरे मे बी दिस स्लाइड इज रिपीटेड वंस अगेन, नो इश्यूज। और जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, और जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बना कर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहता है, वे भक्त मुझे अत्याधिक प्रिय है। स्वयं भगवान बता रहे हैं कि ये जो पथ है, भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करता है, और मुझे एंड गोल, जीवन का एंड गोल क्या है, यहाँ के लिए गोल, मैं डॉक्टर इंजीनियर, मैं लॉयर, मैं आईएएस ऑफिसर, मैं फलाना फलाना, यहाँ के लिए है, लेकिन अपना जीवन का एंड गोल 20वें क्रमांक के श्लोका में क्या बता रहे हैं, यहाँ पे भगवान नॉलेज क्या दे रहे हैं, जिसके जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहता है। हरि बोल। तो वही से भगवान को प्रसन्न है। जनरली नारद मुनि हमेशा नारायण 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 का गाना गाते रहते, चाहे उनको कितना परेशानी आओ, चाहे कुछ भी आओ, हमेशा क्या करते वो, नारायण 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 नारायण। तो वैसा अपने को मेनली क्या है, मेनली कृष्ण भगवान को सेंटर में रखना है, चाहे कुछ भी काम हो, हम लोग यही ऐसा ही सोचना है कि भैया कृष्ण के बिना हमारी लाइफ अधूरी है। क्यों, भगवत गीता में वही स्वयं बताए। अब आगे बढ़ेंगे, एक छोटा सा स्टोरी हम लोग जनरली आज के कलयुग में हर कोई क्या है, सोना होना, हर कोई क्या है, पैसा होना, और हर कोई क्या है, प्रॉपर्टी होना। तो एक स्टोरी देखेंगे जहाँ पे सनातन गोस्वामी, हमारे सनातन गोस्वामी
का एक पास्ट टाइम्स ऑफ द सनातन गोस्वामी के बारे में एक स्टोरी देखेंगे। यहाँ पे एक साधु थे, वो साधु को मालूम हुआ सनातन गोस्वामी जो बहुत समृद्धिशील है, बहुत एक वेस्ट बंगाल के, एक्चुअली वो इतना इतना पैसे वाले थे, जो ये आप मान लो कि वहां के वो टाइम के प्राइम मिनिस्टर के वैसा, वह सब छोड़ दे के आ गए। कहाँ पे आ गए? यमुना तट पे बैठे हुए हैं, सिर्फ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, चैतन्य महाप्रभु बोल दिए। अब ये सब चीज छोड़ दिए, सनातन गोस्वामी बैठे हुए हैं। उनको मालूम हो गया वास्तविकता क्या है, पैसा धन सब चीज ये सब वेस्ट है। तो अब फाइनली क्या हो गया, उनके यहाँ पे क्या था, एक पारस मणि था। तो एक साधु को मालूम होता। वो साधु क्या करता, वो साधु मेटीरियल था, जैसे कि हम लोग है, पैसा कमाना, कुछ भी करना, मेरी फैमिली को घर देना, और मेरे फैमिली के वो बच्चे भी रहे तो उनको भी प्रॉब्लम्स नहीं आना, उनके उनके बच्चों को भी प्रॉब्लम्स नहीं आना, इतना प्रॉपर्टी खरीदने में अपना लाइफ बर्बाद कर देते। तो जैसे ही साधु भी यही सोच के आया, प्रभु आपके यहाँ पे कुछ मनी है, मैं मेरे को सुनने में आया, प्लीज आप क्या करो, वो पारस मनी मेरे को दे दो। वो पारस मनी मैं लेके क्या करता हूँ, मेरे को उसकी आवश्यकता है, आपको तो आवश्यकता नहीं है, आप तो खाली जंगल में बैठे हुए हैं, हाँ आप तो तपस्या कर रहे। तो ठीक है, आप पारस मनी के लिए आए, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, आपको पारस मनी दे दूंगा। आप क्या करो, वहां पे कूड़ा है, कूड़े में मैंने डाल दिया पारस मनी। पारस मनी क्या है प्रभु, पारस मनी का एक लक्षण रहता, पारस मनी लेके अगर हम कौन से भी धातु को, कौन से भी उसको टच कर दिए तो वो सोना में कन्वर्ट हो जाता। ये लेट इट, वो चाहे कुछ भी रहो, जस्ट मनी अगर टच कर लिया सोने में कन्वर्ट हो गया। तो क्या हो गया, ये साधु, हाँ इतना कॉस्टली चीज, हाँ इनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है शायद, ये सनातन गोस्वामी को, हाँ पारस मणि को कोई कचरे में कूड़े में फेंक देते क्या। ठीक है, मैं ढूंढ लेता हूँ। वो गए वहां पे, सब जो सुअर वैसा सब सब थे, उन लोगों को हटाया, बिल्कुल ढूंढा ढूंढा ढूंढा, फाइनली उनको एक मणि मिला। मणि मिलते कि खुश हो गए साधु, वाह मेरे को तो मणि मिल गया। वहाँ जो पारस मणि के लिए हर कोई दीवाने हैं, मेरे को मणि मिल गया, मैं मणि से इतना पैसा कमाऊंगा, मेरी जो परिस्थिति है, मेरी बीवी मेरी बच्चों को मैं इतना दूंगा, धन इतना दूंगा। अब सीधा वो गए घर को, वो अगर चमचे को भी पारस मणि टच करे, थाली को टच करे, स्वर्ण बन जा रहा, कौन से भी धातु को टच करे स्वर्ण बन गया। तो धीरे धीरे से वो इतना समृद्धिशील बन गए, यानी इतना पैसे वाले बन गए कि वो साधु हर चीज आ गया उनकने। फिर भी क्या हो गया उनकने, वो हैप्पीनेस, आनंद नहीं है, आनंद के बिल्कुल। जब वो सोचते हैं, अरे पारस मणि तो ये तो सनातन गोस्वामी कने भी था, लेकिन मेरे कने इतना प्रॉपर्टी आया ये पारस मणि से, फिर भी मैं वो सेटिस्फेक्शन नहीं हूँ, मेरे को वो आनंद नहीं मिल रहा, तो मैं क्या करूं। मेरे को मेरा मेन आनंद नहीं मिल रहा, पारस मणि रहे बाद में भी, इतना सोना रहे बाद में भी मेरे को वो आनंद नहीं मिल रहा। फिर वो पारस मणि ले लेके कहाँ जाते, फिर वो सनातन गोस्वामी के पास जाके पूछते, हे प्रभु ये जो आपने पारस मणि दिया, मैं तो बहुत सारा पैसा कमाया, मैं प्रॉपर्टी कमाया, मेरा नाम भी हो गया, लेकिन मेरे को वो खुशी नहीं है। हाँ, और डेली जैसे ही नींद में से उठ रहा हूँ, और कमाना और कमाना और कमाना, तो मेरा वो जो एटीट्यूड है, वो खुशी नहीं मिल रहा मेरे को। तो मेरे को असली खुशी जो आप पारस मणि रहे तो भी आप कूड़े में फेंक दिए, तो आपको कुछ तो ऐसा मिल गया जिसके लिए आप क्या करें, ये पारस मणि को फेंक दिए, मेरे को भी वो बताओ ना। तो जैसे ही वो बताए तो क्या हुआ, जैसे ही वो बताए तो इतना अच्छा आंसर दिए सनातन गोस्वामी, क्या बोले, देखो आप क्या करो, वो पारस मणि को जो आपके हाथ में है यमुना में फेंक दो। अरे क्या, पारस मणि फेंक देना? यस, पारस मणि फेंक दो। ठीक है, तो मैं आपको ये रहस्य बताऊंगा कि मेरे को आनंद कैसा प्राप्त हो रहा। तो जैसे ही वो साधु क्या करे, सा, सा फेंक दिए क्या पे, यमुना में पारस मणि फेंक दिए।
ठीक है, चलो ठीक है, पारस मनी फेंक दिए। अल्टीमेटली वो आए, अब मैं आपका शिष्य बन जाता हूँ, मेरे को ज्ञान दो। तो जब बोले सिर्फ आपका काम कुछ भी नहीं है, ये जो हमारे को संकीर्तन के बारे में, ये संकीर्तन मूवमेंट जो है, हरि का नाम के बारे में जो बताए चैतन्य महाप्रभु, आप कंधों पे उसको ही ले आओ। आप क्या करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस वो एक ऐसा मंत्र है, सोना चांदी प्रॉपर्टी, ये सब 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 में जो आनंद की कमी रहती, वो सब की एक आनंद इसमें मिल जाता। वो सबका जो श्रेष्ठ जो आनंद के लिए जो हम लोग दीवाने हैं, वो आनंद किसमें मिलता, सिर्फ इसी में मिलता। ऐसा नॉलेज भगवान दिए। जैसे ही भगवान दिए, अब क्या हुआ, सनातन गोस्वामी, सॉरी, सनातन गोस्वामी जैसे दिए, वो क्या करने लगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जैसा ऐसा वो करते गया। वो भी अपने आप को ये भौतिक आसक्तियों से बिल्कुल बिल्कुल तोड़ के भगवत धाम को रिटर्न के लिए रास्ता, अपना रास्ता क्या कर रहा, रास्ते पे चलना स्टार्ट कर दिया। ये कहाँ पे रेखा बता हुआ है, चैतन्य चरितम, चैतन्य चरितम में भी बता हुआ है, डिटेल में बता हुआ है। और आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे 20वें क्रमांक के श्लोका में क्या बताया, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, और मुझे ओके, ये भी मेरे ख्याल से आज 2 बार स्लाइड्स आ गए, जो मुझे ही अपने चरम लक्ष्य बना लेते हैं, श्रद्धा सहित पूर्ण रूपेण संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्याधिक प्रिय है। ये तो हम जान गए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल कौन है भक्ति का, सिर्फ हनुमान जी। हनुमान जी आज तो दशमी है, आज आज इनके बारे में हमारे को मालूम हो रहा। तो हनुमान जी कैसे है, राम जी के लिए सिर्फ भक्ति ही है उनको। हमेशा राम जी के बारे में ही स्मरण रहता, राम 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 राम। उनको जब मोतियों का हार भी दिया गया, देखो, ये मेरी मोतियों की माला लो, बल्कि जब सीता मैया जब उनको देते, हाँ मेरा गिफ्ट है ले, बट वो मोतियों को देख के चूर देते, चूर दिए तो वो मोतियों के उसमें भी उनको राम जी दिखाई नहीं देते। तो वो बोलते, इतने कॉस्टली, इतना कॉस्टली माला मैंने दिया, तुमने तोड़ दिया, लेकिन ये माले में कहाँ पे भी मेरे प्रभु दिख रहे हैं नहीं। तो मेरे लिए ये मोती चाहे कितना भी मोती रहने दो, हीरा रहने दो, मेरे लिए वेस्ट है। क्यों बोलता हूँ, मेरे को राम के बिना मेरा लाइफ अधूरा है, मैं राम के भक्ति के बिना मैं अधूरा हूँ। तो ये एक एग्जाम्पल है। और एक एग्जाम्पल प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज को इतने यातनाएं देने दिया गया। प्रहलाद महाराज के स्वयं पिताजी जो हिरण्यकशिपु राक्षस था, इतना इतना मारा गया, नहीं तुम मुझको मान लो, मुझको मान लो, नहीं ढगा मगा, यानी ढक माने गाने का सवाल ही नहीं है। वो बोले नहीं, भगवान तो हर तरफ है, मेरे भगवान यहाँ पे है, वहां पे। फाइनली फाइनली एक भक्त के लिए भगवान कहाँ पे जन्म लिए, पत्थर में से निकल के आए। एक उनके राज के दरबार में एक पिलर रहता, पत्थर, पत्थर में से तो टूटते हुए नरसिंह भगवान का जन्म हुआ। ठीक है। अब कृष्ण भगवान भी इतना, सुदामा का भी एग्जाम्पल है, सिर्फ एक कदम आगे बढ़े सुदामा, क्या 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 चीज उनको रिटर्न दे दिए। तो ऐसा ये बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जहाँ पे सिर्फ भक्ति से ही हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, ये हमने कल भी डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किए हम, के स्वयं तृणादपि सुरीचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेना कीर्तनिया सदा हरि। अपने को, अपने आप को एक तृण से अधिक नीच मानना चाहिए, वृक्ष के समान सहनशील होना चाहिए। जो हम कल के कक्षा में ऐसे हम बहुत इन डिटेल हमने डिस्कस किया था। बस हमारे को भक्ति के पद पे आगे बढ़ने से कोई कोई भी रोक नहीं सकते। हरि बोल। व्हाट इज द टाइम नाउ? ठीक है। ये एक वेरी एक्सलेंट स्टोरी है माधवेंद्र पुरी का, जो रियल 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 मूर्ति भगवान यानी है स्वयं गोपाल जी आके माधवेंद्र पुरी के स्वप्न में दर्शन दे के बोले कि मेरे को यहाँ पे मंदिर बनाना है। क्या ये आज स्टोरी सब लोग तैयार है? नहीं, यहाँ पे क्लास एंड कर देंगे क्या? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप लोगों को अनम्यूट का विकल्प दिया गया। आज मेरे ख्याल से सब बिजी होंगे, दशहरा है। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, गॉड शक्ति माता जी, काजल गुप्ता प्रभु जी, माता जी, आदित्य प्रभु जी,
कैन वी कंटिन्यू ये एक स्टोरी लेंगे या तो ड्रॉप कर देंगे, कल कंटिन्यू करेंगे क्या? हाँ जी स्टोरी। कंटिन्यू नहीं, करेंगे। स्टोरी बता दो गुरु जी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके। तो बहुत अच्छा स्टोरी है। एक माधवेंद्र पुरी, जो हमेशा हमेशा क्या करते, भगवान का, हरि का नाम लेते 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 जाते, तपस्या 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 करते करते रहते। तो एक दिन क्या हुआ, एक दिन स्वयं स्वयं कान्हा जी, स्वयं कान्हा जी एक छोटे ग्वाल बालक के रूप में वहां पे आए। आके क्या करे, जनरली वो टाइम पे क्या होता था, जो लोग तपस्या में लीन रहते थे, कोई झाड़ के नीचे बैठ गए, हाँ, जो भी भिक्षा में मिल गया वो खा लिए, अगर नहीं मिला भूखे ही रह गए। वैसा वो लोग, उनका लाइफ सिर्फ भगवत धाम को कैसा, भगवान से कहीं रिकनेक्शन कैसा हम लोग कनेक्ट हो सकते हैं, उसके बारे में ही सोचते 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 जा रहे थे। तो क्या हो गया, एक दिन क्या हो गया, फाइनली वन डे भगवान स्वयं आके, माधवेंद्रपुरी, हाँ जागो, आप ध्यान कर रहे ना, थोड़ा उठो, मैं आपके लिए दूध लाया हूँ, मैं यहाँ का ग्वाल बाल हूँ, उठो, हाँ तपस्या से जागो। तो वो कोई तो आवाज, इतनी मधुर आवाज आ रही है, कंसंट्रेट करके सुन के वो क्या करे, माधवेंद्रपुरी, उनके कितने के देखो किस्मत अच्छे है कि भगवान स्वयं आके दूध पिला रहे हैं उन्हें। तो वो अपने आंख खोले कि एक छोटा सा लड़का उनके सामने ठहरा हुआ है। क्या लेके ठहरा हुआ है, सिर्फ एक दूध का कटोरा। आप कौन है, तो जब पूछा गया तो वो बोले कि मैं तो यहाँ पे बछड़ों को चलाता हूँ, गायों को इधर उधर लेके जाता हूँ, तो ये पूरा मेरा ही एरिया है, तो मैं आपके लिए दूध लाया हूँ, मैं डेली देख रहा हूँ आप यहाँ पे तपस्या कर रहे हैं, हाँ हमेशा जप करते जा रहे, तो मेरा मन करा आज मैं आपको दूध पिलाऊं। तो पहले तो माधवेंद्रपुरी बोले नहीं नहीं नहीं, बाद में वो जैसे ही छोटे से नन्हे से बालक जो कृष्णा का अवतार है, वो जैसे ही अपने रिक्वेस्ट किया, तो क्या करे, ठीक है ला लो मैं पी लेता हूँ। तो वो छोटा सा पात्र में दूध पी लिए, और वो नन्हा सा बालक क्या बोल के गए कि मैं कल वापस फिर आऊंगा, हाँ कल मैं फिर से वापस आऊंगा और आपको दूध लाऊंगा, आप प्लीज मेरा दूध, आप जो भी मैं आपको सेवा बोल के ला रहा हूँ, आप पी लेना, दूध का सेवन कर लेना। तो माधवेंद्रपुरी जनरली तो इतना आसानी से किसी का लेते नहीं, लेकिन क्या करना, वो उनका चेहरा इतना ब्यूटीफुल था, उनकी वाणी इतना ब्यूटीफुल था, किसका, कृष्णा का, जो बालक के रूप में आए, वो अपने आप को भूल गए। ठीक है ठीक है ठीक है, बस यही ठीक है बल्कि। अब नेक्स्ट डे, दूसरा दिन आया, दूसरा दिन फिर से वो गए वहां पे जहाँ पे रेगुलर जाके तपस्या करने में बैठ गए। अब जब वो तपस्या कर रहे थे, वो सोच रहे कल तो वो बालक आया था, इतना मधुर दूध दिए, तो आज भी क्या, काश भगवान मेरे को वो बालक फिर आ जा, वो तो बोला मैं शाम के टाइम पे फिर आऊंगा, आज भी आ गए, तो मैं वो मधुर वाणी को सुनना चाह रहा हूँ और वो चेहरे को भी देखना चाह रहा हूँ, और मैं वो दूध भी पीना चाह रहा हूँ। तो ऐसा उनका भक्ति से थोड़ा कंसंट्रेशन हटके भगवान के चेहरे पे बार बार उनका दृष्टि, उनका ध्यान पूरा भगवान की वाणी, भगवान की दृष्टि पे जा रहा था। तो फाइनली वो लोग वो रात में सो गए। हाँ, माधवेंद्रपुरी जैसे ही डेली बोले, नेक्स्ट डे सोचते सोचते सोचते, अरे आज इतनी देर हो गई वो लड़का नहीं आया, वो ग्वाल बाल नहीं आया, तो क्या हो गया, सोचते सोचते माधवेंद्रपुरी सो गए। जैसे ही वो सो गए, क्या हो गया, जैसे ही वो सो गए रात में, स्वयं भगवान उनके ड्रीम, उनके सपने में, उनके ख्वाब में, सपने में आके क्या बोले, ये माधवेंद्रपुरी, मेरी एक मूर्ति, मेरी एक, मेरा एक विग्रह, वहां जमीन में नीचे धसा हुआ है, मैं खुद अपने आप को बंद हूं उसके अंदर, प्लीज आप क्या करो, कल सुबह में वो निकालो, निकाल के मेरी मूर्ति की स्थापना करो। माधवेंद्र पूरी सडन नींद में से उठ गए कि ये देखे ये क्या हो गया, भगवान स्वयं आके मेरे को ये बोले कि मैं स्वयं
बोल रहा हूँ यहाँ पे मूर्ति निकालो। तो ब्लाइंडली ब्लाइंडली माधवेंद्रपुरी क्या करे, गांव वालों कने गए, आओ गांव वालों जल्दी मेरे को आप सब लोग अपना अपना जो भी है मेरे को यहाँ पे माटी निकालना है, नीचे 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 भगवान दबे हुए हैं यहाँ पे, निकाल दो आप कैसा भी। तो सब डायरेक्टली प्लेस तो भगवान बता दिए, फलाना झाड़ है, झाड़ के बाजू है, वहां पे पूरा उनके ख्वाब में भगवान स्वयं आके बता रहे कि भैया मेरे को निकालो। तो माधवेंद्रपुरी पूरे गांव वालों को इकट्ठा करके बस स्टार्ट कर दिए जमीन को धीरे धीरे से खोदना खोदना। फाइनली क्या हो गया, वहां एक इतना ब्यूटीफुल इतना ब्यूटीफुल इतना ब्यूटीफुल वहां से गोपाल जी वहां से यानी जैसे मूर्ति निकली, मूर्ति निकले, मूर्ति जैसे ही निकल गया सब आश्चर्य में अब आ गए पूरे गांव वाले, माधवेंद्रपुरी के बारे में सोचने लगे, अरे सचमुच में भी भगवान आके बोले यहाँ से तो मूर्ति निकल गया। तो वो मूर्ति को कहाँ स्थापना करे, गोवर्धन पर्वत पर, गोवर्धन पर्वत पे स्थापना कर दिए। हाँ, बड़ा सा अच्छा सा मंदिर बनाए, गोवर्धन पर्वत पर स्थापना कर दिए। ये चैतन्य चरितम में मध्य लीला में ये जो अभी मैं आज जो भी हम बोल रहे इसको कनेक्टेड है। अभी इससे पहले का भी कहानी चैतन्य चरितम का भी था, ये भी चैतन्य चरितम में ही बताया गया। अब माधवेंद्रपुरी क्या करे, अब गोवर्धन बड़ा सा मंदिर तो बना दिए, अब एक दिन फिर से मंदिर बन गया, वो पूजा हुए होने लग गई, खुश हो गए। लेकिन लेकिन क्या हो गया, उनके ख्वाब में फिर से स्वप्न में क्या आया, फिर से भगवान आए, आके क्या बोले, हे माधवेंद्रपुरी मेरे को बुखार आया, हाँ मेरे को मेरा आंग पूरा गर्म है, हाँ तुम क्या करना, तुम जाओ पुरी जगन्नाथ जगन्नाथपुरी को जाओ, वहां पे चंदन मिलता, मंदिर में जाओ, वो जो चंदन है वो चंदन लेके आओ, वो चंदन का लेप मेरे को लगाए तो मेरा जो ज्वर है जो 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 फीवर है, जो वो फीवर है मेरा कम होता। फिर से नींद में से उठे, नींद में से उठ के दौड़े 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 सीधा वहां मंदिर में गए, भगवान की मूर्ति को टच करे, मूर्ति को टच करे तो मूर्ति इतना गर्म हो गया तो वो समझ नहीं पाए, अरे मेरे भगवान को सच्ची भी कुछ तो हो गया, मूर्ति पूरा गरम गरम हो गया। अब भगवान तो मेरे को ख्वाब में बोल दिए, स्वप्न में बोले कि मेरे को जगन्नाथपुरी जाना है। अब अब वहां से सीधा प्रस्थान कर गए, कहाँ पे, जगन्नाथपुरी को चल गए, चलते 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 जा रहे, कहाँ पे, अब जगन्नाथपुरी जाना है, चंदन लाना है, चंदन लाके मेरे भगवान को लगाना है, उनका जो भी प्रॉब्लम है उनको शीघ्र शीघ्र अतिशीघ्र यानी जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उनका बुखार यानी जो भी है वो फीवर कम करना है मेरे को। तो मैं क्या करूं, अब फाइनली क्या हो गया, उनका ज्वर रास्ते में क्या हो गया, अब आगे बढ़ेंगे थोड़ा, हाँ इसके भी बारे में देखेंगे। अभी एट प्रेजेंट ओके, हाँ थोड़ी थोड़ा एट प्रेजेंट इसके बारे में कोई एक लास्ट टाइम क्या हो गया था, जब मैं ये स्टोरी बता रहा था, सडनली एक माता जी पूछे, प्रभु जी एट प्रेजेंट ये मूर्ति कहाँ पे है, गोवर्धन पर्वत पे, वो प्लेस बोलो, ऐसा कुछ बोल रहे थे। तो मैं मेरे शिक्षा गुरु से जब यही मैं भी सवाल पूछा तो डिटेल में वो बताए कि टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड ऑन गोवर्धन पर्वत में ही बनाया गया, गोवर्धन पर्वत पे बनाया गया। ये मध्य लीला के 17वें अध्याय के 180 के क्रमांक के श्लोका में बताया गया ये स्टोरी के बारे में। लेकिन चैतन्य महाप्रभु गोवर्धन पर्वत को क्या समझते थे, स्वयं कृष्ण समझते थे, वो कभी नहीं चढ़े, गोवर्धन पर्वत को चढ़ गए तो मैं कृष्ण को पैर रखना पड़ता। तो इसलिए ही हम भी जो भी वैष्णव है, हम लोग वैष्णव वैष्णव क्या करते हैं, गोवर्धन मत परिक्रमा, गोवर्धन की परिक्रमा करते, लेकिन गोवर्धन का ऊपर चढ़ नहीं सकते। क्यों नहीं चढ़ते, हमारे को चरित्र चैतन्य महाप्रभु बता दिए कि मैं नहीं चढ़ा, आप लोग भी नहीं करना है। हाँ, आप लोग भी ब्लाइंडली फॉलो होना है कि गोवर्धन पर्वत कौन है, स्वयं कृष्ण है। तो अब और आगे बढ़ेंगे तो क्या हो गया, वो टाइम पे क्या जनरली क्या था, आज से 500 साल पहले क्या था, सब ऐसे ही जहाँ पे भी मंदिर दिखा मंदिर को तोड़ दो, मंदिर का सोना लूट लो, मंदिर का हीरे मोती सब लूट लो, यही कहानियां चल रहे थे। तो फाइनली क्या हो गया, वहां के पंडित क्या करे, वो मूर्ति को वहां से पुजारी उनको उठाए जाके कहाँ लेके गए, हाँ आज उदयपुर उदयपुर में नाथ द्वार में वहां पे श्रीनाथ जी
का डेटी जो जिसे बात है, जो अब श्रीनाथ जी जिसे कहते हैं वहां पे, वही वही जो गोवर्धन पर्वत में थे, वही महादेवेंद्रपुरी जमीन में से निकाले, सो डीटी वही है। अब आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है, जैसे ही उनको ज्वर, उनका फीवर कम नहीं हो रहा था, ये तो चले गए जगन्नाथपुरी को चंदन लाने। चंदन लाते लाने के लिए चले गए, थोड़ा थक गए रास्ते में। रास्ते में जैसे ही थक गए तो क्या हो गया, रास्ते में जैसे ही थक गए तो उनको रास्ते में एक मंदिर, एक गांव आया। जो वहाँ गांव पे, वहां पे वह गांव वाले सब किसकी पूजा करते थे, गोपीनाथ, गोपीनाथ जी की पूजा करते थे। तो जैसे ही वो गांव में वो पुजारी के घर पे, यानी आसपास में वहां पे पुजारी से मिले, मंदिर में दर्शन करे, उनको बोले मैं सुबह होते कि वहां जाता हूँ जहाँ पे चंदन मिलता। तो वो भी बोले देखो यहाँ से जब पूरे जगन्नाथपुरी जाओ आप, वहां पे चंदन मिलता, वो चंदन लेके चले जाओ, आपका जो भी काम करना है कर लो। तो वो रात में देखो, वो गांव के बाहर एक छोटा सा मकान है, वो रात में वहां रहना। तो वो क्या करते, दिन भर जो भी अपना शाम का टाइम मंदिर में गुजारते, मंदिर में स्पेंड करते। मंदिर में स्पेंड करे बाद में फाइनली वो रात में कहाँ गए, वो झोपड़ी में, जो भी वो घर है छोटा मोटा गांव के बाहर, वहां जाके रहने लगे। तो जब वो वार्तालाप होता किससे, ब्राह्मण से, तो वो वार्तालाप हुआ तो ब्राह्मण बोलता, वो जो वहां के प्रीस्ट जो ब्राह्मण है, क्या बोलते हैं, आप जनरली आपके गोपीनाथ भगवान को क्या चढ़ाते, प्रसाद के जैसा। तो जब वो अपने ब्राह्मण क्या बताता कि हम लोग तो बहुत सारे चीज, बहुत सारे, जैसे कि 56 भोग बताते ना, बहुत सारे चीज भोग को अर्पण करते भगवान को। लेकिन लेकिन एक खीर है जिसको हम बोलते हैं अमृता, अमृता केली, उसका नाम, खीर का नाम अमृता केली है। वो हम क्या करते, माटी के, यानी माटी के जो अब पॉट्स है, earthen earthen पॉट्स जिसे बहुत बताते हैं, और छोटे छोटे माटी माटी के बर्तन जिसे बोलते हैं, उसमें हम बनाते भी उसमें ही। और ऐसे के 12 पॉट्स को हम भगवान को अर्पित करते हैं। अच्छा, भगवान को अर्पित करते, और वो इतना टेस्ट रहता, इतना टेस्टफुल रहता। तो वो टेस्ट आपको पूरे विश्व भर में भी वो टेस्ट आपको नहीं मिलता। बिल्कुल इतना क्या, एक नेक्टर बोलते जैसा, एक हनी, हनी कैसा बहुत टेस्टी रहता वो हमारा खीर। एक बार भगवान को जो चढ़ाते हम, वो स्पेशल है, सिर्फ हमारे यहाँ पे ही बनता। जैसे ही वो ग्लोरीफाई करने लगे वो ब्राह्मण, तो जब माधवेंद्र पुरी की इच्छा हुई, क्या इच्छा हुई, भगवान ये खीर के बारे में इतना बखान कर दिए, मेरी भी इच्छा हो रही खीर खाना बोल के। अब मैं तो रात हो यहाँ पे आ गया, आपकी खीर मैं कैसा खाऊं। तो क्या हुआ, जैसे ही वो शाम के टाइम पे जब रात्रि के समय या शाम के टाइम पे जब कभी भी ये ब्राह्मण को वहाँ वहाँ भगवान को जो 12 12 छोटे छोटे हंडी भोग, उसमें जो भोग अर्पण करते हैं माटी का, उसमें तो वन ऑफ द, एक क्या करे भगवान स्वयं, क्या करे, एक चोरी कर लिए वो 12 जो पात्र वहां पे रखे हुए थे हंडी मट्टी के, एक पात्र चोरी कर लेके स्वयं भगवान भक्त के लिए, भक्त को खीर खाने की इच्छा है बोल के, क्या करे वो स्वयं एक खीर का छोटा सा वो हंडी चोरी कर लेके अपने पीछे रख लिए। पीछे रख लेके, यानी मूर्ति के पीछे, गोपाल जी, गोपाल जी की लीला चल रही है अब यहाँ पे। गोपाल जी क्या करे, अपने पीछे रख लिए, सॉरी गोपीनाथ जी, गोपीनाथ जी अपने पीछे रख लेंगे। क्या बोले, अब बोले पुजारी के, पुजारी के फिर से ड्रीम में, सपने में गए, ये पुजारी, मैंने क्या किया मालूम, मैंने चोरी किया। चोरी क्या किया, एक छोटा सा हंडी जो आप लोग खीर बना के रखिए, उसमें से मैं एक चुरा के मेरे मूर्ति के पीछे रख लिया। तो तुम स्वयं अभी क्या करो, जल्दी से उठो, उठ के मेरा भक्त एक अपने गांव के बाहर बैठा हुआ है, उनका नाम माधवेंद्र पुरी है, उसको जाके ये खीर देना। दे के बोलो कि भैया आप खीर का, आपको खीर खाने का था, भगवान स्वयं आपको भिजाए। तो वो पुजारी नींद में से उठ गया। नींद में से उठ के, ये सही बात, सच्ची भी भगवान चोरी करे क्या भक्त के लिए, दौड़ा 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 दौड़ा, कहाँ पे गया, मंदिर का द्वार खोला।
खोल के देखा कि मंदिर के मूर्ति के पीछे एक छोटा सा खीर का पॉट वहां पे रखा हुआ है, यानी मटका बोलो या है हंडी बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, हाँ जो पात्र है माटी का, उसमें रखा हुआ है प्रसाद का। वो इतना इतना परेशान हो गया, भगवान स्वयं चोरी कर सकते क्या? हाँ, भगवान स्वयं भक्त के लिए चोरी कर सकते क्या? वो स्वयं परेशान होके दौड़ा 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 वो पॉट ले लेके कहाँ पे गया फिर? माधवेंद्रपुरी करने गया। माधवेंद्रपुरी, आप तो बहुत बड़े भक्त निकले, आप ऐसा क्या करे जिससे जो है सो मेरे भगवान, जो मैं डेली डेली जिनकी वंदना करता हूँ, वो स्वयं क्या करे, आपके लिए खीर भिजा रे। तो वो भी परेशान हो गए कि मेरे लिए भगवान स्वयं खीर भिजाए। तो फाइनली वो क्या करे, खीर को तो खीर को ले लिए बाद में क्या करे, वो जो पात्र था जिसे भगवान स्वयं चोरी करे, यानी वो पात्र को चूरा चूरा, यानी पात्र को तोड़ दिए, वो हंडी को तोड़ फोड़ करके छोटे छोटे पीसेस क्या कर रही है, रख लेके डेली डेली प्रसाद समझ के थोड़ा सा मटी वो खाने लगे। तो ये फिर अब बाद में क्या हुआ, सीधा वहां से सुबह में जल्दी जल्दी उठे, जगन्नाथपुरी को चले गए। जगन्नाथपुरी को जाके क्या करे, चंदन ले लिए। चंदन इतना भारी था, रिटर्न जब वो आ रहे थे वो वजन उठा नहीं सक रहे थे। तो क्या हो गया, उनको जब फिर से ख्वाब आया, ख्वाब में क्या बोले, ठीक है आप उठा भी नहीं सक रहे ना, आप वो चंदन क्या करो, यहाँ जो गोपीनाथ जी का जो मूर्ति है, विग्रह है, ये गांव में जहाँ पे आपने खीर पिया है, वहां पे वही मूर्ति को लगा दो। तो फाइनली उन्होंने क्या करे, वही चंदन उनको जैसे ही लगा दिए, वहां पे जो गोवर्धन पर्वत पे जो वही माधवेंद्रपुरी जब वो भगवान को गोपाल जी को जहाँ पे स्थापना करे, उनका जो ज्वर था, उनका जो फीवर था, वो जो गर्म हो गए थे, उनका जो गर्मी से वो जो भी प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो गया, वो फिर नॉर्मल कंडीशन में आ गए। तो भगवान ये बताना चाह रहे कि मैं कितना कितना, भगवान चाहे तो क्या कितना क्या 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 कुछ नहीं कर सकते स्वयं। भगवान ये चाह रहे कि मेरे को डिफरेंशिएट मत करो, मैं हर जगह पे वही हूँ। अगर आप गोपीनाथ बोले या गोपाल जी बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, मैं हर जगह पे वही हूँ। ये मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, भक्त के लिए, भक्त के लिए देखो चुरा भी लिए भगवान खीर। तो वैसा हमें भक्त बनना चाहिए। भक्त भी कैसा, शुद्ध भक्त बनना चाहिए बस। शुद्ध भक्त यानी सेवा, हमेशा हमारी क्या रहना, सेवा 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 भावना रहना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। सब लोग अपने आप को अनम्यूट करेंगे और एक बार मैं भी ये मंत्र पढ़ता हूँ, जय जय श्री कृष्णा चैतन्य, वो आप मेरे साथ भी एक बार दोहराएंगे और एक 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र एंड कर देंगे यहाँ पे अपना क्लास। अगर किसी का प्रश्न है तो प्रश्न भी लेंगे। ठीक है, मेरे साथ 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 बोलो, ऐसा हेजिटेट, जितना ज्यादा बोलते गए उतना ज्यादा अपने को भी कॉन्फिडेंस बढ़ते जाता। ठीक है, और एल्स आप बोलेंगे तो चैंटिंग करेंगे, बोलते एक थोड़ी देर चैंटिंग करेंगे, नहीं प्रश्न ले लो प्रभु जी, बोलते प्रश्न ले लो। यस, नाउ यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत अद्वैत गदाधर गदाधर श्रीवासादि गौर श्रीधर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे राम हरे। हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे। राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे, हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे। राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम हरे। राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे 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 कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम राम। राम राम हरे 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 कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी यस माता जी, प्रभु जी, कुछ भी अगर डाउट है तो आपका हैंड रेज कर सकते हैं। आप अनम्यूट पे, मैं थोड़ा सबको म्यूट कर देता हूँ, डिस्टरबेंस बहुत आ रहा। आपका कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं, तो क्लास यहाँ पे एंड कर देंगे।
यस सुधर्मपुरी प्रभु जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्लास तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आया था 9 से 10 बजे का क्लास है रात का। 10 बजे का 9 से 10 बजे मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज आया था कि आज का क्लास रात 9 से 10 बजे तक है। व्हाट्सएप मैसेज पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे। व्हाट्सएप ग्रुप में? हाँ प्रभु जी 9 से 10 ही लिखा है उसमें। वो मेरा पूरा क्लास मिस हो गया प्रभु जी आज तो। अरे बोल, वो क्या है? एक्सट्रीमली सॉरी सुधर्मपुरी प्रभु जी, वो कुछ ऐसा नहीं हो गया बात कि आप रिकॉर्ड तो करते हैं ना, आप मुझे उस यूट्यूब की लिंक भेज दीजिए, मैं वहाँ पे देखूँ। रिकॉर्ड करता हूँ। एक्चुअली क्या हो गया, मैं एक्चुअली प्रगति माता को आपसे आना, ठीक है, आई विल टॉक विथ हर। जी और प्रभु गुरु जी। जी मेरा आपको ग्रुप का एडमिन बनाता माता जी, थोड़ा आप यहाँ से वो लिंक भेज दिया करो माता जी। मैं एक्चुअली बहुत सारे ग्रुप में मेंटेन कर रहा। हाँ, दूसरे भी ग्रुप मेरा 9 से 10 बजे का भी ग्रुप में मैं लिंक भेजते रहता हूँ, वो वहां का लिंक यहाँ पे भी आ गया। लेकिन इन्हें थोड़े बहुत करेक्शन करके मैं भेज देता हूँ। वो थोड़ा मेरा हमारे टेम्पल का दूसरा क्लास का था, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं भी देख लिया नहीं। और गुरु जी मुझे मेरा और एक प्रश्न था, कल एक एकादशी, उसके बारे में कुछ मुझे जानना चाहता था। कल अरे पाशा बोल, सब लोग, कल एकादशी है, कितना श्रेष्ठ दिन है। कल जितना हो सके उतना चैंटिंग करना। अगर एक माला जो कर रहे 2 माला करना, अगर 2 माला कर रहे 1 माला करना। कल की भावना पूरी कैसा रहना, हमारे को सिर्फ भगवान के बारे में ही सोचते 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 रहना। इसके बारे में कि अगर हो सके तो, अगर हो सके तो, अगर कुछ भी काम कल, तो वैसे तो हमारे को छुट्टी अगर है, सैटरडे है प्रभु जी, हम तो छुट्टी है, जितना ज्यादा हो सके क्या करना, बस हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप क्या बोलते हैं उसको, चैंटिंग करना सुधर्मपुरी प्रभु जी, ठीक है। और तुलसी को कल के डेट में हमें तुलसी नहीं तोड़ना चाहिए, तुलसी को बिल्कुल डिस्टर्ब भी नहीं करना चाहिए, ठीक है। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओके प्रभु जी। शक्ति माता जी बोलिए जय माता श्री जी। कृष्ण, जय श्री कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्ण। अक्षय प्रभु जी बोलिए। शक्ति माता जी बोलिए, क्या है? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु प्रभु माता जी, जी एक बोलिए। बात बताओ कि भगवान जी के तो बहुत सारे नाम हैं। कृष्ण गोविंद हरे हे नाथ नारायण वासुदेव। कई बार कुछ मंत्र ऐसे होते हैं हमारी अटैचमेंट ज्यादा होती है, तो लेकिन हमने सिर्फ यही मंत्र क्यों चुना लर्न करने के लिए, जबकि शास्त्रों में तो ये भी कहा है कि भगवान का हम कोई भी नाम ले सकते हैं। अब हमारे को भी क्या परा, गुरु परंपरा में हमारे को भी चैतन्य चरितम में जो स्वयं चैतन्य महाप्रभु क्या बताए माता जी, कि हरे कृष्ण महामंत्र एक ऐसा ऐसा महामंत्र है, जो जो हमें हमें यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये मंत्र को क्या 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 दिया गया टाइटल, महामंत्र, यानी सब मंत्रों से ऊंचा मंत्र क्या है। शास्त्र में बताया गया कि भैया हरे कृष्ण महामंत्र सबसे महामंत्र है। आप चैंटिंग करो हरे कृष्ण महामंत्र का, बस, और आपको कुछ करना नहीं है। आपको स्वयं, आप स्वयं अपने आप को, जो आपका जो भौतिक आसक्तियों से बंधे हुए हैं, धीरे धीरे से डिटैच हो जाते, और स्ट्रेस और बहुत सारे बेनिफिट्स है माता जी। आप ये कैसा है माता जी, हम अगर आपको बोले हाँ नहीं नहीं प्रभु जी हमारे को वो मालूम ये मालूम, लेकिन गुरु के परंपरा से जो मंत्र दिया जा रहा, हमारे गुरु को उनके गुरु दिए, उनके गुरु से उनके गुरु को आया, उनके गुरु से उनके गुरु को आया, तो एवं परंपरा प्राप्तम, बल्कि जो बताया गया भगवत गीता में दूसरे अध्याय में, भगवान स्वयं भी बता रहे हैं, जो भी नॉलेज है हमें कैसा लेना चाहिए, गुरु के माध्यम से लेना चाहिए। हाँ, टीवी में बता दिया ये मंत्र ले लिए, और हमें भी ये नहीं मालूम कि उसका प्रोसीजर क्या है, उसका क्या है क्या नहीं। लेकिन यहाँ पे हमारे को, हमारे हमारे जो इस्कॉन में क्या है, एक सीढ़ी के वैसा है,
हाँ इसको पालन ऐसा ऐसा करना है। और ये शास्त्रों में इन डिटेल में बताया गया, मैंने बताया भी ना माता जी के डिफरेंट डिफरेंट स्क्रिप्चर्स में क्या क्या बताया गया। हरि हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में कितना डिटेल में बताया गया, हरि का नाम क्यों लेना चाहिए कि बोल के वो पूरा बताया गया ना माता जी। हमारे को सिर्फ ब्लाइंडली हम लोग शास्त्र को फॉलो करते माता जी। ऐसा नहीं है कोई अब मैं हो गया, हाँ मैं भगवान हूँ मेरे को फॉलो करो, ऐसा नहीं है माता जी। जो शास्त्र में जो पुराण में जो चैतन्य महाप्रभु जी जो स्वयं कृष्ण भगवान का रूप है, कृष्ण भगवान तो भक्ति करो बोले, भक्ति का मार्ग अपना लो बोले, मैं सरेंडर करो बोल रहे, पूजा करो बोल रहे। तो लेकिन लेकिन कैसा सीरियसली गने गुस्से से भगवान बोले, कृष्ण भगवान गुस्से में थे, बस तुम्हारा काम क्या है भक्ति करना, तुम्हारा काम क्या है मुझको मेरे बारे में चिंतन करो, सीरियसली बोले। लेकिन विनम्र भाव गुरु से जी, चैतन्य ये प्रभु जी, यस जैसे माता जी सुनो अब सुनो सुनो। हमने गुरु मंत्र, जैसे हमने हम्म, किसी माता जी से गुरु मंत्र ले रखा है और हम्म। हम ये भी करें, तो दोनों का फिर गलत इफेक्ट तो नहीं होगा? नहीं माता जी वैसा तो नहीं होता। अब देखो माता जी, हम हमारे हम हमारे से जो अगर हमारी परंपरा से अगर है तो हम क्या करते, हम परंपरा में से जुड़े हुए हैं माता जी। हम अपने आप को परंपरा से कनेक्शन से हटे हुए नहीं है। तो परंपरा से हम जब जुड़े हुए हैं तो आप लोग को भी हम परंपरा से ही जो हमारे को नॉलेज आ रहा वही आपको हम बता रहे। अब ऐसा है नहीं प्रभु जी, मैं ऑलरेडी ऑलरेडी हमारे को एक दीक्षा ऑलरेडी हम एक जगह से मंत्र लिए ये वो कर रहे, वो भी करो। हम ऐसा नहीं बोल रहे माता जी, एक चीज याद रख लो कि हम लोग कभी भी ये नहीं बोल रहे कि आप दुर्गा माता का पूजा नहीं करना, हम या शंकर जी का पूजा नहीं करना, गणेश जी का पूजा नहीं करना, नहीं बोल रहे हम ये बोल रहे ठीक है आप क्या करो, आपको जब ये तथ्य ये वास्तविकता मालूम हो गया कि ये मंत्र की महानता क्या है, कृष्ण भगवान की ग्रेटनेस क्या है, तो आप क्या करो, आप सब अगर शिव जी पे करें पास गए तो शिव जी को हम क्या बोलते हैं, शिव जी एक परम वैष्णव है। वैष्णवों में भी सबसे टॉप वैष्णव जो निरंतर ध्यान करते किसका, कृष्ण भगवान का। तो हम लोग ऐसा करते डिसाइड कर लेते हम लोग, हमारी भावना कैसा रहना कि हम कौन से भी देवी देवताओं करने गए तो भगवान हाँ हमें कृष्ण की भक्ति दो, हमें हाँ जो कृष्ण भगवान का जो वैकुंठ धाम है वो वहां पे जाने के लिए प्रभु ज्ञान जी, प्राप्त हुए जैसा करो। जैसे जैसे नहीं जैसे हम सुनो जैसे माता जी जैसे मैं हम बोलना क्या क्या चाह रहा हूँ, मेरा मीनिंग क्या है, आप अगर वो मंत्र ले लिए ये छोड़ना वैसा नहीं है, वो अगर आपको कंटिन्यू करो लेकिन इसके 10 टाइम्स 100 टाइम्स बेनिफिट है माता जी, वो हाँ जी आप खुद प्रभु ही जी, डिसाइड शुरू कर दिया मैंने ये मंत्र करें। करना, मैं 2 वाला या 3 वाला रोज करने लग गई हूँ। और एक बार अब माता जी प्रभु जी, एक बार 3 करे ना माता जी सुन लो, 3 करे तो 3 ही करते जाओ, 4 करे तो 4, एक दिन 4 करे, एक दिन 1 करे, एक दिन 2 करे, ऐसा 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 मत। ठीक है प्रभु जी। और प्रभु जी, जैसे हम मतलब कृष्णा जी का स्वरूप तो मतलब वो बांसुरी वाला वो राधा जी के साथ दिखाया गया है या महाभारत के कृष्ण जी दिखाए गए हैं, पर हमारे मन में वो स्वरूप इतनी जल्दी से नहीं बस पाता। हमें जो नारायण स्वरूप है वही हमेशा ध्यान में आता है, जो क्षीर सागर में प्रभु जी बैठे हुए हैं, मतलब वो स्वरूप हमारे दिमाग में आता है। और जबकि कृष्णा नाम तो मतलब कृष्ण तो बांसुरी वाले दिखाए गए हैं या कुछ है कि उनसे मन नहीं लगता, उनमें समझ नहीं आती बस। नहीं माता जी वो हम हमको हम ऐसा क्यों करना चाहिए हमें। आप कृष्ण भगवान के लिए हम अगर हम भी अब आपका फर्स्ट डे से लेके आज तक भी जो क्लास हुआ, क्यों क्या हम स्वयं कुछ नया बता रहे क्या, जो भगवत गीता में बताया गया स्वयं कृष्ण ने बताया कि मेरी भक्ति करो। जैसे कि हम 9th चैप्टर में भी देखे मन मनावो मत भक्तो, क्या बोल रहे मेरी भक्ति करो। आज के चैप्टर में भी डिटेल में बताया गया आपका जीवन का लक्ष्य मुझको बनाओ, हाँ मेरी निरंतर सेवा करो, मुझको ही प्रेम करो, मेरी भक्ति करो। बार बार स्वयं क्या बोल रहे भगवान, मेरी मेरी यानी कृष्ण की। वो कृष्ण भगवान जब वाणी दे रहे थे स्वयं अपने आप को कृष्ण भगवान बोले कि मैं सब कुछ हूँ, मैं सर्व कारण कारण हूँ ऐसा तुम जानो। वैसा जब कृष्ण भगवान बोल रहे तो हमारे को ब्लाइंडली क्या करना है, कृष्ण भगवान तुम बोले ठीक है हम तुम्हारे को ही फॉलो करते। और एक भी माता जी आप सोचो माता जी को अब विष्णु भगवान है,
यानी तो राम भगवान है। हाँ, और जितने भी दूसरे दूसरे फॉर्म्स है, नरसिंह भगवान भी आ गए, सब सब परशुराम भी आ गए, ये जो भी जितने भी अवतार और लीला अवतार है या अवतार है, ये तो यहाँ पे सिर्फ कोई भी अपने बारे में बताए नहीं, कोई भी अपने बारे में बताए, सिर्फ कौन बताए, सिर्फ कृष्ण कृष्णा। भगवान अपने बारे में बताए। देखो मैं ये हूँ, मेरा अवतार देखो, ऐसे ऐसे मेरे रूप है जो कभी पास्ट में भी नहीं देखे, अभी भी नहीं देखे, आगे भी मेरे जो रूप है तुम देखो, मैं ऐसा ऐसा ये मैं ये जगह पे समाया हुआ हूँ, मुझको जानो, मैं सूरज की रोशनी हूँ, मैं पानी का स्वाद हूँ, मैं चांद का भी रोशनी हूँ, अग्नि का हीट हूँ। यानी इतना डिटेल में भगवत गीता में स्वयं बताए हो। इसीलिए ही भगवत गीता का अध्ययन रेगुलर पढ़ने से क्या होता, कृष्ण भगवान क्या है क्या है क्या है, थोड़ा थोड़ा सा हम खुद कनेक्शन एस्टेब्लिश कर सकते हैं माता जी। ठीक है, हाँ जी प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझाया आपने। उतना ही ना माता जी। अगर हम कंफ्यूजन में क्यों, हाँ अरे भैया, कोई बोल रहे मैं भगवान का बेटा हूँ, कोई बोल रहे नहीं मैं भगवान का मैसेंजर हूँ, नहीं स्वयं भगवान बता रहे मैं ही भगवान हूँ, मेरे को ही मानो, मेरी पूजा करो, मेरे ही सब कुछ करो। वो कौन बोले, सिर्फ कृष्ण बोले। तो हमारे को क्या करना है, भगवत गीता का अनुसरण करना है। एक बार नॉलेज आ गया भगवत गीता के बारे में, ध्यान आगे बढ़ना है। ठीक है, यस सुधर्म प्रभु जी, मैं आपको आज लिंक भेज देता हूँ प्रभु जी, यूट्यूब में कैसा भी डालते आज डाल देता हूँ, आज डाल के ग्रुप का हमारे टेम्पल का एक लिंक है यूट्यूब का, उसमें आपको भेज देता हूँ। ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। यस आज भेजता हूँ। हरे कृष्णा, आज का क्लास यहाँ पे एंड करेंगे, फिर कुछ भी डाउट नहीं है ना।